हाय मार्शल, दुनिया में हर कोई पावर के पीछे पागल है, लेकिन मैं एक टेलर्ड सूट पहनकर और लेदर ब्रीफकेस लेकर आता हूँ सिर्फ एक कर्ज वसूलने के लिए। मेरे पास सिर्फ पुराने पीले ब्लैक मार्केट डेट नोट्स का एक स्टैक है। मैं रात भर में अनटचेबल क्लैन लॉर्ड्स को बर्बाद कर देता हूँ और खुद को भगवान कहने वालों को उनके सिंहासन से घसीट देता हूँ। पूरी इंटरनेट मुझे इंसानियत को तबाह करने वाला डीमन बोलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस दुनिया की हर एक पावर असल में मुझसे उधार ली गई थी। जोंग सिटी की सबसे टॉप अवेकनिंग एकेडमी के सेंट्रल प्लाजा में, जो 1 लाख लोगों को समेट सकता है, भीड़ शोर से फट पड़ती है। आइस ब्लू रोशनी का एक पिलर सीधा आसमान को चीर देता है और एक खौफनाक ठंड पूरी ग्राउंड पर फैल जाती है। चू क्लैन की सबसे बड़ी बेटी क्लोई चू अभी एक सुप्रीम गिफ्ट अवेकन करती है। वो बर्फ और स्नो की देवी की तरह खड़ी है। उसका खूबसूरत चेहरा उस एरोगेंस से भरा है जो सबको अपने नीचे समझता है। तो ये है ट्रिपल एस रैंक पावर का एहसास। क्लोई के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। आज से वो डिवाइन थ्रोन पर चढ़ेगी और एक ऐसी गॉड बनेगी जिसे मॉर्टल्स सिर्फ दूर से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही पूरी भीड़ तालियों से फटने वाली होती है, सब कुछ बदल जाता है। टैप टैप टैप। लेदर शूज की तेज और साफ आवाज भीड़ के शोर को चीर देती है। हजारों आंखें इंस्टिंक्टिवली उस आवाज की तरफ मुड़ जाती हैं और वहां अवेकनिंग स्टेज की व्हाइट मार्बल स्टेयर्स पर कोई बिना किसी को पता चले खड़ा होता है। एक जवान आदमी। मैं इस दुनिया में बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगता हूँ, जो मार्शल पावर और बैटल गियर की पूजा करती है। मेरे ऊपर परफेक्टली फिटेड जेट ब्लैक सूट है, एक भी रिंकल नहीं। कस्टम टेलर्ड सूट, गोल्ड रिम ग्लासेस मेरी नाक पर टिके हुए, लेफ्ट हैंड ट्राउजर पॉकेट में, राइट हैंड में ब्लैक लेदर ब्रीफकेस। मेरा चेहरा बहुत हैंडसम है, लेकिन मेरी प्रेजेंस ठंडी लोहे की तरह सख्त है। मेरे अंदर से स्पिरिट एनर्जी का एक जर्रा भी बाहर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं जो किसी अवेकंड को दिखाता हो। ये कौन है? इसे ऊपर किसने आने दिया? हेडमास्टर गुस्से में चिल्लाता है। चू क्लैन के कई रैंक -3 गार्ड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और मुझे खुली दुश्मनी से घूरते हैं। मैं रुकता हूँ, एक पतली उंगली उठाकर अपने गोल्ड रिम ग्लासेस को ठीक करता हूँ। मेरे आसपास की हॉस्टाइल नजरों की मुझे परवाह तक नहीं। मैं सीधा हवा में तैरती क्लोई चू को देखता हूँ और अपने ब्रीफकेस से एक पीला पुराना कॉन्ट्रैक्ट निकालता हूँ। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी मिस चू। मेरी आवाज ज्यादा लाउड नहीं है, फिर भी वो पूरे प्लाजा में अजीब और अननेचुरल तरीके से गूंजती है, एक मेटालिक भार के साथ जो किसी को मना करने का मौका नहीं देता। मैं अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का करंट हेड हूँ, लिन युआन। 50 साल पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर विक्टर चू ने पूरे चू क्लैन की दौलत कोलैटरल के रूप में रखकर ब्लैक मार्केट से एक मास्टर रैंक आइस टाइप पावर कोर बोरो किया था, तुम्हारे परिवार की फाउंडिंग इनहेरिटेंस। कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ साफ लिखा है। 50 साल बाद यानी आज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस देने का दिन है। जैसे ही ये शब्द गिरते हैं, पूरा प्लाजा मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। फिर अचानक जोरदार हंसी से फट पड़ता है। तेरे अंदर रैंक -1 स्पिरिट एनर्जी तक नहीं है। एक मॉर्टल चू क्लैन को स्कैम करने आया है। हवा में खड़ी क्लोई मुझे ऐसे देखती है जैसे गटर से निकला हुआ कॉकरोच हूँ। उसकी घिन छिपाए नहीं छुपती। क्लोई ठंडी हंसी छोड़ती हुई आसमान से उतरती हुई मेरे सामने आकर रुक जाती है। वो अपने स्नो व्हाइट हाथ से मेरे हाथ से येलो कॉन्ट्रैक्ट झटके से खींच लेती है। हड्डी जमा देने वाली ठंड फैल जाती है। 5 मिनट एक पल में बर्फ बन जाता है। फिर क्रैक। सिर्फ उसकी उंगलियों के हल्के से प्रेशर से वो आइस स्कल्पचर टूटकर बिखर जाता है। बर्फ के टुकड़े मेरे सूट पर गिरते हैं। अच्छे से देख लिया? क्लोई हल्का सा चिन ऊपर उठाती है। उसकी आवाज तुच्छता से भरी हुई है। मेरा गिफ्ट चू ब्लड लाइन का सीक्रेट सिंबल है और तुम यहाँ कोई कचरे का कागज लेके हमें धमकाने आए हो। फिर क्लोई मेरे करीब झुककर धीमी और जहरीली आवाज में बोलती है, इस दुनिया में मॉर्टल होना ही सबसे बड़ा ओरिजिनल सिन है। वो एरोगेंस के साथ मुड़ जाती है और नीचे गार्ड्स को एक हल्का सिग्नल देती है, मतलब बिल्कुल साफ है, इसे पूरी तरह खत्म कर दो। 4 पीक रैंक 3 गार्ड्स तुरंत ऑर्डर समझ जाते हैं। बच्चे, अगले जन्म में आंखें थोड़ी और खोलना। गार्ड कैप्टन गरजता है। उसका रैंक 3 स्पिरिट एनर्जी धमाके के साथ फूटती है। उसका बड़ा जलता हुआ फिस्ट बिना किसी रहम के मेरे सिर के पीछे वार करता है। न हेजिटेशन न मर्सी। भीड़ में कई लोग आंखें बंद कर लेते हैं ब्रूटल इम्पैक्ट के लिए तैयार होते हुए, लेकिन मैं हिलता तक नहीं, 1 इंच भी नहीं। मेरी पीठ गार्ड्स की तरफ ही रहती है और मैं बस अपनी स्लीव पर पड़े आइस शार्ट्स को देखता रहता हूँ। मेरी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट काम है। जलती हुई फिस्ट मेरे बालों को छूने ही वाली होती है। उसी रेजर एज मूवमेंट में मेरे दिमाग में एक ठंडी इमोशनलेस मैकेनिकल आवाज गूंजती है। डिंग। कार्मिक डेट कलेक्शन सिस्टम एक्टिवेटेड। करंट डेटर क्लोई चू। डेट स्टेटस सिवियरली ओवरड्यू। मलिशियस डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अटेम्प्टेड असॉल्ट ऑन क्रेडिटर। सिस्टम रूलिंग। रेजिस्टिंग एनफोर्समेंट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म्ड। कलेक्शन अथॉरिटी अनलॉक्ड। रैंक इग्नोर्ड। एब्सोल्यूट सप्रेशन एंगेज्ड। फोर्स्ड सीजर ऑथराइज्ड। अपने दिमाग में ये प्रॉम्प्ट सुनते ही मैं बड़े कंपोजर के साथ एक हाथ उठाता हूँ और स्लीव से आइस शार्ड्स हल्का सा झाड़ देता हूँ। मैं आती हुई फिस्ट को देखता हूँ, अपने गोल्ड रिम ग्लासेस को पुश करता हूँ और ब्रीफकेस का लैच क्लिक करके खोल देता हूँ। अब भी रेजिस्ट कर रही हो तो मेरे पास तुम्हारी हर चीज सीज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। मर जा। गार्ड कैप्टन की बैटल क्राई पूरे प्लाजा को हिला देती है जब उसका कंक्रीट तोड़ देने वाला फिस्ट मेरे सिर
के पीछे आधे इंच तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर एक धीमी हमिंग आवाज गूंजती है और यूनिवर्सल लॉ की एक खौफनाक फोर्स मेरे अंदर से हर डायरेक्शन में फट पड़ती है। कोई अर्थ शैटरिंग स्पिरिट एनर्जी ब्लास्ट नहीं, सिर्फ एक रूल, पुराना और एब्सोल्यूट, जो यूनिवर्स के सबसे गहरे कोर से पैदा हुआ है। कर्ज चुकाना ही पड़ता है, यही सब चीजों का नियम है। थर्ड, गार्ड कैप्टन का फिस्ट मेरे स्कैल्प से सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गया हो। गार्ड कैप्टन की प्यूपिल्स कांप उठती हैं। वो अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी उस आर्म में डाल देता है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही लॉक हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। और सबसे बुरी बात, उसकी फिस्ट पर लिपटी हुई फ्लेम्स उसकी आंखों के सामने बुझ रही हैं। मैं मुड़कर देखता तक नहीं, मैं बस एक कदम आगे बढ़ता हूँ। मेरी लंबी टांगे प्रेस्ड ट्राउजर्स के नीचे से निकलती हैं और मेरा शू जेड फ्लोर पर एक क्रिस्प क्लिक करता है। सिर्फ उस एक कैजुअल स्टेप के साथ मेरे पीछे खड़े 4 अग्रेसिव गार्ड्स ऐसे दब जाते हैं जैसे उनके ऊपर 10,000 टन का पहाड़ गिर गया हो। चारों सीधा जमीन पर मुंह के बल क्रैश करते हैं। उनकी हर रेजिस्टेंस एक पल में मिटा दी जाती है। प्लाजा बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। अभी हुआ क्या? उसने स्पिरिट एनर्जी यूज ही नहीं की। बड़े बड़े शॉट्स हॉरर में देखते रह जाते हैं, जैसे किसी ने उनके अपने गले पकड़ लिए हों। उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चू टेरिटरी में ट्रबल क्रिएट करने की? तुम मौत मांग रहे हो। एब्सोल्यूट जीरो। फ्रोजन थ्रोन। क्लोए अपनी SSS रैंक की पूरी ताकत अनलीश करती है। डरावनी फ्रॉस्ट मुड़कर एक जाइगेंटिक आइस ड्रैगन बन जाती है जो कई दर्जन मीटर लंबा है। ड्रैगन दहाड़ता हुआ मेरी तरफ आता है, मुझे पूरा निगलने के लिए। इस दुनिया खत्म कर देने वाले अटैक के सामने मैं मुस्कुराता हूँ, एक ऐसी स्माइल जिसमें जरा भी वार्मथ नहीं। तुम मेरी ही कोलैटरल मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो। मैं एक हाथ से अपनी टाई ढीली करता हूँ और मेरी आंखों में ठंडी रेजर एज चमक उठती है। सूट थग ऑनलाइन। मैं सीधा उस दहाड़ते हुए ड्रैगन के अंदर चल देता हूँ। न फ्लिंच करता हूँ न डॉज। मैं अपना राइट हैंड उठाता हूँ, सफेद पतला हाथ। जैसे ही आइस ड्रैगन मुझे निगलने वाला होता है, मेरे होंठ हल्का सा खुलते हैं। फोर्स एग्जीक्यूट। मेरे शब्द ही कानून बन जाते हैं। वो अनस्टॉपेबल SSS रैंक आइस ड्रैगन मेरी फिंगर टिप्स को छूते ही टुकड़ों में टूट जाता है और हार्मलेस स्नो बनकर हर डायरेक्शन में बिखर जाता है। क्लोए डिसबिलीफ में चीख पड़ती है। वो समझ भी नहीं पाती क्या हुआ और तब तक मैं ऑलरेडी स्नो कर्टन के पार उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता हूँ। स्मैक। मेरे रोज गोल्ड कफलिंक वाले हाथ ने बेरहमी से क्लोए का गला पकड़ लिया और मैं उसे हवा में ऐसे उठा लेता हूँ जैसे उसका कोई वेट ही ना हो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्लोए डेस्परेटली स्ट्रगल करती है और पहली बार उसकी आंखों में असली डर भर जाता है। तुम्हें सबको नीचे देखना पसंद है ना, तो चलो तुम्हें गिरने का एहसास कराता हूँ। मेरी नजर ब्लेड की तरह ठंडी है। डिंग। फोर्स्ड स्ट्रिपिंग प्रोटोकॉल इनिशिएटेड। वॉइड के अंदर से 1 दर्जन से ज्यादा चेन्स फटकर निकलती हैं। ब्लैक गोल्ड फ्लेम्स में जलती हुई वो सारी फिजिकल डिफेंसेस बाईपास करते हुए सीधा क्लोए के बॉडी के अंदर और उसकी सोल में घुस जाती हैं। उसकी स्किन पर एक भी निशान नहीं, फिर भी क्लोए अनबेरेबल एगनी में चीखने लगती है। हजारों लोगों की हॉरर भरी आंखों के सामने एक डैजलिंग आइस ब्लू ऑर्ब क्लोए के चेस्ट से उन चेन्स के थ्रू खींच लिया जाता है। एब्सोल्यूट जीरो का असली कोर। जैसे ही कोर बाहर निकाला जाता है, क्लोए की ऑरा क्लिफ की तरह कोलैप्स हो जाती है। उसकी सारी स्पिरिट एनर्जी पल भर में ड्रेन हो जाती है। थर्ड, मैं उसे कचरे की तरह साइड में फेंक देता हूँ। मेरी पावर सब खत्म हो गई। क्लोए मिट्टी में टूट कर गिर पड़ती है और बिना कंट्रोल रोने लगती है। पूरी भीड़ शॉक में जम जाती है। एक फ्रेशली अवेकन SSS रैंक प्रोडिजी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अपनी गिफ्ट से वंचित कर दी गई। ये किस तरह की मॉन्स्टर पावर है? लेकिन इस वक्त मैं जमीन पर पड़ी क्लोए की तरफ देखने की जरूरत नहीं समझता। मैं SSS रैंक कोर को एक हाथ में पकड़कर उसे ऐसे स्टडी करता हूँ जैसे वो सबसे कीमती कोलैटरल हो जो मैंने कभी देखा हो। जो मेरा था उसे वापस लेना ही सही है। मैं ऑर्ब को सीधा अपने चेस्ट में दबा देता हूँ। बूम। मेरे अंदर से पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल एनर्जी फट पड़ती है। कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह एब्सोल्यूट जीरो अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। फ्रॉस्ट हर डायरेक्शन में मेरे अंदर से फैलती है, जैसे मैं ही आइस और स्नो का असली एम्परर हूँ। मैं अपने अंदर दौड़ती हुई पावर को महसूस करता हूँ। एक धीमा फ्रोजन सांस लेता हूँ और कामली अपनी टाई फिर से टाइट करता हूँ। फिर मैं एक जेट ब्लैक कैलकुलेटर निकालता हूँ और अपनी लंबी स्लेंडर फिंगर्स कीज पर चलाते हुए रोती हुई चू हैरिस को देखता हूँ। मेरे होठों के कोने पर क्रूअल स्माइल आ जाती है। प्रिंसिपल रिकवर हो गया। अब चलो 50 इयर्स ओवरड्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर की हर की प्रेस मौत के काउंटडाउन की तरह गूंजती है। प्लाजा के हर दिल पर भारी पड़ती हुई हजारों लोग स्टैचूज की तरह जम जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती सांस लेने की भी। तभी एक बैटल क्राई साइलेंस को चीर देता है। चू क्लैन के हिडन डेथ स्क्वाड का कमांडर एक रैंक 4 पावर हाउस खूनी आंखों के साथ स्टेज पर चार्ज करता है। तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी का गिफ्ट डिस्ट्रॉय करने की? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी दहाड़ के साथ 30 फुल्ली आर्म्ड एलिट्स भेड़ियों की झुंडे की तरह बाहर निकलते हैं। रैंक -4 वॉरियर अपना पूरा प्रेशर बिना रिस्ट्रेंट के अनलीश करता है। हवा तक उस प्रेशर से करहा उठती है, लेकिन इस मर्डरस फोर्स के सामने मैं पलक तक नहीं झपकता। मेरा सर नीचे ही रहता है और मेरी फिंगर्स कैलकुलेटर पर चलती रहती हैं, जैसे आसपास की किलिंग इंटेंट सिर्फ हल्की हवा हो। 50 इयर्स ओवरड्यू ब्लैक मार्केट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट रहती है। तू मरने वाला है और अभी भी गेम खेल रहा है। डेथ स्क्वाड कमांडर दहाड़ता है और अपनी ब्लेड को स्लैश में घुमा देता है। अटैक सीधा मेरी तरफ आता है, मेरी हर एस्केप रूट को कट करते हुए। और बिल्कुल उसी वक्त
वक्त मैं इक्वल्स की दबा देता हूँ। डन। मैं धीरे से अपना सर उठाता हूँ। मेरे गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के पीछे की आंखें हड्डियों तक ठंडी चमक से भर जाती हैं। बिना किसी वार्निंग के क्रशिंग फिजिकल वेव ऑफ कोल्ड मेरे अंदर से हर डायरेक्शन में डेटोनेट हो जाती है। ये था डायमेंशनल रिडक्शन स्ट्राइक। सिस्टम की एब्सोल्यूट सप्रेशन रॉ कोल के साथ फ्यूज हो चुकी थी। क्रैक 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 आती हुई ब्लेड मेरे बालों से आधे इंच दूर ही फ्रीज हो जाती है। फिर रैंक 4 कमांडर का चेहरा जम जाता है। उसका पूरा बॉडी सिर्फ 1000वें सेकंड में क्रिस्टल क्लियर आइस स्कल्पचर बन जाता है। चार्ज करते हुए 30 एलीट्स भी आंखें फाड़कर वहीं फ्रीज हो जाते हैं। मैं कैलकुलेटर को अपनी पॉकेट में स्लाइड करता हूँ। मेरा राइट हैंड धीरे से उठता है। इंडेक्स फिंगर उस आइस स्कल्पचर की तरफ पॉइंट करती है और मैं हल्का सा फ्लिक देता हूँ। क्रैक। एक शार्प पॉप पूरे हॉरर में डूबी भीड़ के सामने गूंजता है। रैंक 4 कमांडर को चीखने का मौका तक नहीं मिलता। वो सीधा आइस डस्ट के क्लाउड में टूटकर हवा में उड़ जाता है। 1 हिट किल। 2 पूरे रैंक टीयर्स को पार करने वाला रूथलेस किल। ये कैसे पॉसिबल है? वीआईपी सेक्शन में बैठे बड़े शॉट्स हवा खींच कर रह जाते हैं। उनकी स्कैल्प तक सुन हो जाती है। भागो। बचे हुए एलीट्स पूरी तरह टूट जाते हैं। वो अपने वेपन्स फेंक कर भागने लगते हैं। क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी थी? मैं अपने गोल्ड रिम ग्लासेस को पुश करता हूँ। मेरा शू व्हाइट मार्बल फ्लोर को बस हल्का सा टैप करता है। रंबल। काउंटलेस आइस पिलर्स जमीन से फट पड़ते हैं और सारे 30 एलीट्स एक पल में आइस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। हवा में लटकते हुए हिल तक नहीं पा रहे। उनकी सारी रेजिस्टेंस छीन ली गई। इस फ्रोजन जंगल के बीच मेरा ब्लैक सूट अब भी बिल्कुल स्पॉटलेस है। मैं शैटर्ड आइस पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता हूँ। हर फुटस्टेप रीपर की डेथ बेल की तरह क्लिक करता है। धीरे धीरे मैं जमीन पर पड़ी हुई क्लोए चू के पास पहुंचता हूँ। क्लोए मिट्टी में लिपटी हुई इस सूटेड डेविल को ऊपर देख रही है। उसकी मेंटल डिफेंसेस पूरी तरह टूट चुकी हैं। डेविल, तुम एक डेविल हो। वो बुरी तरह कांप रही है। मैं उसके ब्रेकडाउन को इग्नोर करता हूँ और बिल्कुल काम न्यूट्रल टोन में बोलता हूँ, जैसे कोई पेपर वर्क प्रोसेस कर रहा हो। मिस चू, प्रिंसिपल प्लस पेनल्टी फीस प्लस लेट फी मिलाकर टोटल 100 मिलियन प्रीमियम स्पिरिट स्टोन्स बनते हैं। ये नंबर सुनते ही नीचे खड़े बड़े शॉट्स तेज सांस खींच लेते हैं। ये तो बस पेपर वर्क के साथ एक्सटॉर्शन है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। क्लोए डेस्परेशन में चिल्लाती है। पैसे नहीं। मैं आईब्रो उठाता हूँ। रूल्स तो रूल्स होते हैं। अगर तुम्हारे एसेट्स डेट कवर करने के लिए काफी नहीं है तो हम बैंक्रप्सी लिक्विडेशन प्रोसीड करेंगे। मेरे वर्ड्स खत्म होते ही डिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्लॉज ट्रिगर्ड। एक पुराना पार्चमेंट स्क्रोल मेरे हाथ में मटेरियलाइज होता है, डार्क ब्लैक ग्लो छोड़ते हुए। मैं रिस्ट फ्लिक करता हूँ और सोल सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट क्लोए के सामने गिर जाता है। मेरी आवाज और भी ठंडी हो जाती है। साइन करो और मेरी सर्वेंट बन जाओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ स्पैन ले लूंगा। टिकटॉक। नहीं, मैं चू क्लाइन की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। मैं कभी किसी की सर्वेंट नहीं बनूंगी। क्लोए डेस्परेटली सर हिलाती है। उसकी आंखें ह्यूमिलिएशन और मैडनेस से भरी हैं। बैकबोन। अच्छा है। मैं बिना किसी गुस्से के उसे देखता हूँ। एक प्रोफेशनल डेट कलेक्टर के लिए डेटर की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं अपनी वॉच चेक करता हूँ। 1 साल की लाइफ स्पैन इज इक्वल टू 1000 स्पिरिट स्टोन्स। क्योंकि तुम साइन करने से मना कर रही हो तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ स्पैन कॉन्फिस्केट कर रहा हूँ। डोनेशन समझ लो। मैं ये बिल्कुल कैजुअली बोलता हूँ, जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हूँ। जैसे ही मेरे वर्ड्स गिरते हैं, रूल एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रिपिंग फोर्स तुरंत उतर आती है। क्लोए एक डरावनी चीख निकालती है। शॉक में डूबी भीड़ के सामने उसकी फेयर स्किन आंखों के सामने मुरझाने लगती है। उसके काले बाल सफेद होके झड़ने लगते हैं। मौत का डर उस पर फ्रीजिंग टाइट की तरह टूट पड़ता है। मैं साइन करूंगी, प्लीज रुक जाओ, मुझे मरना नहीं है। क्लोए टूट जाती है। आखिर में डिग्निटी की कोई वैल्यू नहीं होती। रियल डेथ के सामने सब कुछ बेकार है। वो रेंगते हुए कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचती है और अपनी बची हुई ताकत से उस पर हैंडप्रिंट लगा देती है। कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक लाइट की बीम में डिसॉल्व होकर उसके फोरहेड में सिंक हो जाता है। उसी वक्त में लाइफ स्पैन रेन रोक देता हूँ। डिंग, सोल सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेटेड। डेटर क्लोए चू स्टेटस फोर्सिबली कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव सर्वेंट। रीसेटिंग अपीयरेंस। लाइट फ्लैश करती है। क्लोए का एक्सपेंसिव अवेकनिंग अटायर गायब हो जाता है और उसकी जगह ब्लैक एंड व्हाइट सर्वेंट यूनिफॉर्म आ जाती है। टोटल सबमिशन का सिंबल। पूरा प्लाजा साइलेंस में डूब जाता है। हजारों लोग उस लड़की को देखते हैं जो कभी गॉडेस थी और अब मेरे पैरों के पास घुटनों पर खड़ी है। हर दिल में एक अनसेटलिंग एहसास उठता है। एक गॉड को उसके थ्रोन से गिरा दिया गया था। क्या रूथलेस डोमिनेशन है? मैं उसकी तरफ दूसरी बार देखता तक नहीं। मैं हैवी ब्रीफकेस उसके सामने फेंक देता हूँ। उसका बॉडी जोर से कांप उठता है। ह्यूमिलिएशन के आंसू उसकी आंखों से टूटे डैम की तरह बहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की ग्रिप उसे रेजिस्टेंस का एक थॉट तक नहीं आने देती। वो बस ब्रीफकेस को पकड़कर मुश्किल से खड़ी होती है, सिर झुकाए मेरे पीछे ओबीडियंटली खड़ी हो जाती है। मैं अपनी गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को पुश करता हूँ। मेरा ब्लैक मार्केट लेजर फेंट डार्क लाइट से ग्लो करता हुआ निकालता हूँ और फ्रॉस्ट से ढकी ग्राउंड पर ऐसे चलने लगता हूँ जैसे पार्क में इवनिंग वॉक कर रहा हूँ। लेजर खोलते हुए मैं बोलता हूँ, चलो देखते हैं अगला लकी बंदा कौन है। मेरी आंखें एक नाम पर रुकती हैं और मेरे होठों पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है। विक्टर चू, करंट हेड ऑफ चू क्लैन, 55 ईयर्स से ओवरड्यू। इसका इंटरेस्ट तो बहुत दर्द देगा। मैं लेजर बंद करता हूँ और मेरे आसपास के लोगों की नजरों के बीच, जिनमें ऐसा शौक है जैसे उन्होंने घोस्ट देख लिया हो, मैं कामली अवेकिंग स्टेज से नीचे उतर जाता हूँ। चलो मेरी सर्वेंट। मेरी आवाज हवा में गूंजती है। तुम्हारे ग्रैंडफादर से कलेक्शन करने का टाइम आ गया है। आधा घंटा बाद चू एस्टेट। भारी आसमान से ठंडी बारिश गिर रही है। मैं एक हाथ में ब्लैक अम्ब्रेला पकड़े हुए बिना जल्दी के पडल्स पर चलता हूँ जब तक हैवी अलॉय गेट तक नहीं पहुंच जाता। मेरे पीछे क्लोए अपनी भीगी सर्वेंट यूनिफॉर्म में कांप रही है। एस्टेट के अंदर कई टॉप ऑफिसर्स और 100
100 से ज्यादा चूकलैंड पावर हाउसेस उस गेट के पीछे ट्रैप बिछाकर बैठे हैं। अटेंशन डेड बीट्स इनसाइड। मैं अलॉय गेट की तरफ देखकर बर्फ जैसी आवाज में बोलता हूँ, ब्लैक मार्केट डेड कलेक्शन। गेट खोलो। अंदर से सिर्फ साइलेंस आता है, बस मेटल के पीछे से बार बार निकलती किलिंग इंटेंट महसूस होती है। कोऑपरेट नहीं कर रहे। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और मेरी आंखें एक पल में ठंडी हो जाती हैं। बैंग। मैं अपना राइट लेग स्नैप करता हूँ और पूरी फोर्स के साथ उस हैवी गेट पर किक मार देता हूँ। बूम। एक बहरा कर देने वाला, जमीन हिला देने वाला एक्सप्लोजन गूंज उठता है। वो ब्लास्ट प्रूफ गेट जिसे एक ग्रैंड मास्टर भी हिला नहीं सकता था, मेरी कैजुअल किक से कागज की तरह टूट जाता है। गेट सीधा जमीन पर क्रैश करता है। डस्ट और स्मोक हर तरफ फट पड़ते हैं। कौन सा पागल चू क्लैन में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत करता है? कई गहरी बैटल क्राइज आसमान चीर देती हैं। 5 मास्टर रैंक एल्डर्स हवा में तैर रहे हैं। उनके पीछे हंड्रेड्स ऑफ एलिट्स फॉर्मेशन बना के खड़े हैं। ग्रैंड एल्डर की नजर तुरंत मेरे पीछे सर्वेंट यूनिफॉर्म में खड़ी क्लोई पर पड़ती है और उसकी आंखें गुस्से से फटने लगती हैं। पागल, तुमने हमारे क्लैन की प्रोडिजी बर्बाद कर दी और अब उसे इस तरह इंसल्ट करने की हिम्मत भी करते हो? आज तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ग्रैंड मास्टर का सैवेज प्रेशर सुनामी की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ता है, सीधा मेरे ऑर्गन्स क्रश करने के लिए। लेकिन मैं उस प्रेशर के सेंटर में एक बाल तक हिले बिना खड़ा रहता हूँ। मैं ऊपर तैरते एल्डर्स को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई कुछ यूजलेस चेक्स को देख रहा हो। मैं अपनी ब्लैक अम्ब्रेला क्लोई को पकड़ा देता हूँ। कैजुअली अपनी ब्लैक जैकेट के 2 बटन्स खोलता हूँ, अंदर का व्हाइट शर्ट दिखते हुए, और सामने खड़े पावर हाउसेस से भरे कोर्ट यार्ड को फेस करता हूँ। मैं अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को पुश करता हूँ और मेरे होठों पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है। जब एक फैमिली कर्ज लेती है तो पूरी फैमिली लायबल होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोग बैंकक्रप्ट होने के लिए रेडी हैं? बैंकक्रप्ट? कितना एरोगेंट बच्चा है। चू क्लैन का ग्रैंड एल्डर गुस्से के बावजूद हंस पड़ता है। एक रैंक -6 ग्रैंड मास्टर के रूप में पूरे जुंगन सिटी में ऐसे लोगों की गिनती एक हाथ पर हो सकती है जो उसके अटेंशन के लायक हो, और अब एक सूट पहना हुआ रेकलेस जवान पूरे चू क्लैन को बैंकक्रप्ट करने की धमकी दे रहा था। तुझे आसमान की ऊंचाई का अंदाजा ही नहीं है लड़के। तूने हमारे क्लैन की प्रोडिजी डिस्ट्रॉय की और आज मैं तुझे नोबल क्लैन का रात दिखाऊंगा। ग्रैंड एल्डर के बाल और दाढ़ी हवा में खड़े हो जाते हैं। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है। बूम। रैंक -6 ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट एनर्जी वॉल्केनो की तरह फट पड़ती है, सीधा आसमान में शूट करते हुए। एक पल में एस्टेट के ऊपर डजन्स ऑफ मीटर्स टॉल असुरा अवतार शेप लेने लगता है, जलती हुई आग के साथ। उसी वक्त 4 रैंक -5 एल्डर्स और हंड्रेड्स ऑफ एलीट वॉरियर्स भी अपनी स्पिरिट एनर्जी बर्स्ट कर देते हैं, जॉइंट फॉर्मेशन बनाते हुए। हंड्रेड्स ऑफ डिवास्टेटिंग स्पिरिट एनर्जी स्ट्रीम्स असुरा अवतार में पोर होने लगती हैं। हीट इतनी ज्यादा होती है कि स्पिरिट्स तक वॉर्प होने लगता है और हर बारिश की बूंद व्हाइट मिस्ट बनकर उड़ जाती है। एक पल के लिए चू एस्टेट का प्रेशर पूरे आसमान को लॉक कर देता है। गेट के बाहर क्लोई मेरा अम्ब्रेला पकड़े हुए अपनी पावर खो देने के बावजूद इस वर्ल्ड एंडिंग प्रेशर के नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके दांत बुरी तरह कांप रहे हैं। खत्म, सब खत्म। उसकी आंखें टेरर से भरी हैं। वो जानती है कि एक रैंक 7 नेशन गार्डियन मार्केस को भी इस फॉर्मेशन के सामने पीछे हटना पड़ता, लेकिन अगले ही सेकंड सब बदल जाता है। स्टॉर्म के एब्सोल्यूट सेंटर में खड़ा मैं बस एक हाथ उठाता हूँ और अपने व्हाइट शर्ट से धूल हल्का सा झाड़ लेता हूँ। मैं ऊपर सिटी डिस्ट्रॉइंग असुरा अवतार को देखता हूँ। इन्फर्नो की रिफ्लेक्शन मेरे गोल्ड रिम्ड ग्लासेस में चमक रही है। क्रेडिटर की परमिशन के बिना कोलैटरल कंज्यूम करना एडिशनल लेट फीस इनकर करता है। फिर मैं अपने दिमाग में साइलेंटली कमांड देता हूँ, सिस्टम डिटेक्ट्स डेटर फैमिली मेंबर्स यूजिंग ब्लैक मार्केट रिसोर्सेज टू वायलेंटली रेजिस्ट एनफोर्समेंट, इनिशिएटिंग जॉइंट कलेक्शन अगेंस्ट ऑल लिंक्ड पार्टीज। डिंग, कमांड कंफर्म्ड। डिटेक्टिंग ऑल प्रेजेंट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अ वर्ल्ड ट्री फ्रूट ओवरड्यू फॉर 50 years. कार्मिक चेन लॉग, जॉइंट लाइबिलिटी एस्टैब्लिश्ड, स्ट्रिपिंग प्रोटोकॉल रनिंग एट फुल पावर। जैसे ही ग्रैंड एल्डर हंसता हुआ असुरा अवतार को मुझे जलाने के लिए उठाता है, आसमान फट जाता है। एक पिच ब्लैक क्रैक जो मीलों तक फैली हुई है। उस ब्लैक रिफ्ट से एक टेरिफाइंग फोर्स ऑफ लॉ टूटकर नीचे गिरती है जो सारे रूल्स इग्नोर करती है। हजारों लाखों कार्मिक चेन्स ब्लैक गोल्ड फ्लेम्स में जलती हुई स्टॉर्म की तरह नीचे उतरती हैं। थर्ड 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 ये चेन सीधा असुरा अवतार को पियर्स कर देती है। सारी स्पिरिट एनर्जी शील्ड्स को बाईपास करते हुए हर चू क्लैन मेंबर के चेस्ट में जा घुसती हैं। ये क्या है? मेरी स्पिरिट एनर्जी ड्रेन हो रही है। ग्रैंड एल्डर की हंसी जम जाती है और उसकी जगह एंडलेस टेरर आ जाता है। वो हॉरर में महसूस करता है कि 80 साल की कल्टीवेटेड स्पिरिट एनर्जी उन चेन्स के थ्रू पागलपन की तरह बाहर निकल रही है। और सिर्फ वो नहीं, हर एल्डर, हर डेथ स्क्वाड वॉरियर, जैसे ही चेन्स उन्हें टच करती हैं, सब बोनलेस फिश की तरह कोलैप्स हो जाते हैं, एक के बाद एक जमीन पर गिरते हुए अनबियरेबल एगनी में चीखते हुए। वुश, स्पिरिट एनर्जी सपोर्ट खत्म होते ही असुरा अवतार पंक्चर्ड बलून की तरह कोलैप्स हो जाता है और स्पार्क्स बनकर हर डायरेक्शन में बिखर जाता है। फॉर्मेशन एक पल में टूट जाती है। डेड साइलेंस। ग्रोन से भरे कोर्टयार्ड में मैं पडल्स पर चलता हुआ चू एस्टेट में ऐसे घुसता हूँ जैसे ये जगह मेरी हो। एस्टेट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मैं एक क्रम्पल्ड रैंक -4 डेथ स्क्वाड वॉरियर के सामने रुकता हूँ। एक स्लेंडर फिंगर कर्ल करके उसके बॉडी से
पेल ग्रीन विंड टाइप पावर कोर खींचकर अपने पाम में ले लेता हूँ। 3000 स्पिरिट स्टोन्स काफी नहीं। मैं सिर हिलाता हूँ और कैजुअली उस कोर को अपने चेस्ट में स्लैप कर देता हूँ। बूम, मेरी ऑरा एक पल में सर्ज करती है। मैं सीधा रैंक 3 ट्रांसेंडेंट तक ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ। मैं रुकता तक नहीं, मैं ऐसे चलता हूँ जैसे कोई बुढ़ा फार्मर अपने ऑर्चर्ड में फ्रूट्स तोड़ रहा हो। रैंक 4 फायर टाइप ठीक ठाक। रैंक 5 मास्टर टाइप नॉट बैड। मेरे हर स्टेप के साथ एक और चू क्लैन पावर हाउस अपना पावर कोर खो देता है और हर एब्जॉर्ब्ड कोर के साथ मेरी ऑरा स्नोबॉल की तरह और ज्यादा टेरिफाइंग होती जाती है। रैंक 4 कमांडर लेवल, रैंक 5 मास्टर लेवल, पीक रैंक 5। जब तक मैं ग्रैंड एल्डर तक पहुंचता हूं, मेरे अंदर से निकलती स्पिरिट एनर्जी इतनी डेंस हो जाती है कि ऑलमोस्ट सॉलिड लगती है। हवा खुद मेरे आसपास आइस स्कल्पचर्स में फ्रीज होने लगती है। डेविल, तुम सोल स्टीलिंग डेविल हो। जमीन पर दबा हुआ ग्रैंड एल्डर मुझे ऊपर देख रहा है जैसे मैं कोई गॉड हूँ जो उसके ऊपर खड़ा है। उसकी आंखों में सिर्फ टेरर और ह्यूमिलिएशन है। डेविल नहीं, मैं बस एक लॉफुल डेट कलेक्टर हूँ। मैं अपने गोल्ड रिम्ड ग्लॉसेस को पुश करता हूँ, अपना स्पॉटलेस राइट शू उठाकर ग्रैंड एल्डर के प्राउड फेस पर जोर से रख देता हूँ। थर्ड, एक भारी इम्पैक्ट गूंजता है तो मुझे टच तक नहीं कर सकते। मेरा क्लान लॉर्ड एक रैंक -8 सॉवरेन है, मिलिट्री का रॉयल। अगर तुमने मुझे हार्म किया तो वो तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। ग्रैंड एल्डर गुस्से में चिल्लाता और तड़पता है। उसी वक्त उसकी पॉकेट में रखा स्पेशल कम्युनिकेटर अर्जेंट रिंगटोन के साथ बज उठता है। स्क्रीन पर 3 वर्ड्स फ्लैश करते हैं, विक्टर चू। मैं नीचे देखता हूँ और अपने पैर का प्रेशर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ग्रैंड एल्डर दर्द से चीखता है और बेहोश हो जाता है। मैं ग्रेसफुली झुकता हूँ, कम्युनिकेटर उठाता हूँ और वीडियो आंसर बटन प्रेस करता हूँ। स्क्रीन जगमगाती है और एक ब्रॉड शोल्डर्ड बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, ग्रैंड पाइथन रोब पहने हुए, बिना आवाज उठाए ही डोमिनेटिंग प्रेजेंस के साथ। विक्टर चू, रैंक -8 सॉवरेन। वो मुझे देखता है, मेरे गोल्ड रिम्ड ग्लासेस और पीछे गिरे हुए चू क्लैन मेंबर्स को। उसकी प्यूपिल्स एक पल में सिकुड़ जाती हैं। तुम कौन हो? मेरा क्लैन कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? रैंक -8 सॉवरेन की किलिंग इंटेंट स्क्रीन के पार तक ब्लीड करने लगती है, लेकिन उस प्रेशर के सामने मैं बस मुस्कुराता हूँ। मैं कैमरा धीरे से नीचे टिल्ट करता हूँ, ग्रैंड एल्डर के फेस पर फोकस करते हुए जो मेरे शू के नीचे दबा हुआ है। मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं। मैं विक्टर चू की रेज से भरी आंखों को देखता हूँ और येलो डेथ नोट निकालकर सीधा कैमरे के सामने कर देता हूँ। मेरी आवाज हड्डियां काट देने जितनी ठंडी है। लॉर्ड चू, आपका अकाउंट 55 साल से ओवरड्यू है, क्योंकि आपके लोगों ने एनफोर्समेंट रेजिस्ट करने का डिसीजन लिया है। मुझे मजबूरन जैंगनैन सिटी में आपकी सारी एसेट्स सीज करनी पड़ेंगी। विक्टर चू डेथ नोट को देखता है और उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ जाता है जैसे उसने घोस्ट देख लिया हो। तुम ब्लैक मार्केट वाले हो? नहीं, वो डेट तो पहले ही। रूल्स आर रूल्स, नेगोशिएशन के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उससे बिना जरा कर्टेसी के बीच में ही काट देता हूँ, फिर अपना राइट फुट उठाता हूँ। विक्टर चू की हॉरर भरी नजरों के सामने मैं पैर जोर से नीचे लाता हूँ। ग्रैंड एल्डर बिल्कुल स्टिल हो जाता है। एक रैंक 6 ग्रैंड मास्टर वहीं खत्म। मैं एक क्लीन व्हाइट हैंडकर्चिफ निकालता हूँ और अपने शू से मिट्टी साफ करता हूँ, फिर स्क्रीन की तरफ देखकर एक एब्सोल्यूट कोल्ड स्माइल देता हूँ। लॉर्ड चू, अपने लास्ट मोमेंट्स एंजॉय करिए। 3 दिन बाद मैं पर्सनली आपके पास आऊंगा और आपकी हर एक एसेट सीज कर लूंगा। स्नैप कॉल एंड जैंगनैन सिटी, अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट, एक ऐसी जगह जो हर तरह के आउटलॉज और इलीगल रिसोर्स ट्रेडर्स से भरी हुई है। क्लिक क्लिक क्लिक, मेरे शूज की क्रिस्प आवाज मडी एली में गूंजती है। मैं अब एक फ्रेश कस्टम डीप ब्लू पिन स्ट्राइप्ड सूट पहने हुए हूँ, हाथ में वही सिग्नेचर लेदर ब्रीफकेस, और मेरे पीछे ब्लैक कॉलर और मेड यूनिफॉर्म पहने हुए डॉक्यूमेंट बैग उठाए चल रही है वो लड़की जो कभी एकेडमी की सबसे सेलिब्रेटेड ब्यूटी थी, क्लो चू। हमारी अपीयरेंस तुरंत सबकी नजर खींच लेती है। अरे वो मेड देखो, क्या वो चू क्लैन की क्लो चू नहीं है? किसी ने पहचान लिया। पूरा ब्लैक मार्केट फट पड़ता है। डजन्स ऑफ शॉक स्टेयर्स उस पर हर डायरेक्शन से नीडल्स की तरह गिरते हैं। सोल सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट उसे मजबूर करता है कि वो मेरे बिल्कुल पीछे चले। जैसे ही भीड़ हमारे आसपास क्लोज होने लगती है, मैं उन्हें एक ग्लांस तक नहीं देता। मैं अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को पुश करता हूँ। मेरी पीक रैंक 5 मास्टर प्रेशर का बस एक हल्का सा लीक होता है और तुरंत 100 मीटर के अंदर स्टोन ग्राउंड स्पाइडर वेब की तरह क्रैक होने लगती है। बोन डीप चिल हर तरफ दिलों को कांपने पर मजबूर कर देती है। एक बल्कि आदमी जो कुछ पल पहले स्नियर कर रहा था, उसके घुटने बकल करते हैं और वो सीधा फ्लोर पर गिर जाता है, वापस उठ तक नहीं पाता। रैंक 5 मास्टर। भीड़ भरी स्ट्रीट तुरंत बीच से खुल जाती है और सबकी नजर मेरे प्रति पूरी तरह बदल जाती है। मैं सारे शोर को इग्नोर करता हूँ और सीधा ब्लैक मार्केट के सेंटर में बनी अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस में घुस जाता हूँ। टॉप टियर प्राइवेट रिसेप्शन रूम। माय माय माय, क्या इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हैं। एक टीजिंग म्यूजिकल लाफ गूंजती है। स्कारलेट सू, ऑक्शन हाउस की हेड ब्रोकर, डोर पुश करके अंदर आती है। उसकी फिगर स्ट्राइकिंग है, आंखें शार्प और इंटेलिजेंट, लेकिन जैसे ही वो मेरे पीछे खड़ी क्लो को देखती है, उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो आदमी अकेला चू क्लैन को डिसमेंटल कर गया, वो इतना कंपोज्ड और प्रोफेसर जैसा यंग मैन होगा। मेरे हम्बल ऑक्शन हाउस में इतने ऑनर्ड गेस्ट कैसे आए? स्कारलेट अपना सारा कंटेम्प्ट साइड में रख देती है। उसकी टोन डीप रिस्पेक्ट में बदल जाती है। मैं वर्ड्स वेस्ट नहीं करता। मैं सीधा लेदर सोफा पर बैठता हूँ, लेग्स क्रॉस करता हूँ और पीछे खड़ी क्लो की तरफ सिर हिलाता हूँ। क्लो ह्यूमिलिएशन से अपना लिप बाइट करती है और ब्रीफ केस की सारी चीजें क्रिस्टल टेबल पर जोर से गिरा देती है। क्लैटर। स्कारलेट एक तेज सांस खींचती है, वो वहीं जम जाती है। टेबल पूरी तरह से पावर कोर्स से भरी हुई है, हर टाइप के और हर रैंक के ग्लोइंग ऑब्स। ये तो ग्रैंड एल्डर का रैंक 6 विंड टाइप
पावर कोर है। स्कारलेट की आवाज कांप रही है, उसका दिमाग प्योर टेरर में है। ये लो ग्रेड कोर्स मेरे किसी काम के नहीं, बस जगह ले रहे हैं। मैं डोंग पाओ टीका के काम से लेता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट है। सबको कैश में कन्वर्ट करो। मुझे मैसिव क्वांटिटी में सुप्रीम स्पिरिट स्टोन्स, मैरो क्लेंजिंग पिल्स और स्पिरिट एंकरिंग हर्ब्स चाहिए, और वो भी जल्दी। स्कारलेट मुश्किल से निगलती है, पूरे 90 डिग्री झुककर बोलती है, प्लीज वेट मिस्टर लिन, मैं ब्लैक मार्केट के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करती हूँ। आधे घंटे के अंदर एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ देर बाद स्कारलेट रिस्पेक्टफुली एक स्टोरेज रिंग मेरी तरफ बढ़ाती है। मिस्टर लिन, इसके अंदर 10 मिलियन सुप्रीम स्पिरिट स्टोन्स और लार्ज क्वांटिटी में टॉप टीयर रिसोर्सेज हैं। ये हमारी एब्सोल्यूट लिमिट है। गुड, एफिशिएंट। मैं रिंग लेता हूँ और सीधा सिस्टम का एसिड कन्वर्जन फंक्शन एक्टिवेट कर देता हूँ। स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स डिसॉल्व होकर प्योर स्पिरिट एनर्जी फ्लड में बदल जाते हैं। क्रैक, बैरियर टूट जाता है। मेरी पीक रैंक 5 कल्टीवेशन लॉक हो जाती है। उसी वक्त सिस्टम चाइम करता है, डिंग, न्यू अथॉरिटी अनलॉक्ड फॉर प्लेयर, क्रॉस रैंक जजमेंट रूल। जब एविडेंस कंफर्म हो जाए, आप अपने से 3 फुल रैंक टीयर्स ऊपर तक के किसी भी डेड बीट या एनेबलर को फोर्सिबली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट सुनते ही मेरे होठों पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही मैं उठकर जाने लगता हूँ, बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन रूम को हिला देता है। रीइंफोर्स्ड डोर हेवी आर्टिलरी फायर से टुकड़ों में उड़ जाता है और 100 से ज्यादा फुली आर्म्ड सिटी गार्ड एलीट्स अंदर घुस आते हैं। हेवी मशीन गन्स तुरंत प्राइवेट रूम पर लॉक हो जाती हैं। कमांडर वैंग अंदर आता है, सिल्वर बैटल आर्मर पहने हुए, रैंक 6 अर्ली ग्रैंड मास्टर, चू क्लैन का डिवोटेड अटैक डॉग। कमांडर वैंग, स्कारलेट सू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अच्छी तरह जानती है कि ऑफिशियल फोर्सेस का इन्वॉल्व होना कितना टेरिफाइंग होता है, लेकिन मेरे पीछे घुटनों पर बैठी क्लो डेस्परेट खुशी से फट पड़ती है। कमांडर वैंग, मुझे बचाइए, जल्दी इसे खत्म कीजिए। ये वही डेविल है जिसने मेरी पावर चुरा ली। स्मोक और डस्ट के बीच क्लोई डेस्परेट चीख पड़ती है। 100 से ज्यादा इंफ्रारेड टारगेटिंग बीम्स लाल जुगनुओं की तरह रूम में चमकने लगती हैं। सब मेरे सोफा पर बैठे बॉडी पर लॉक हो जाती हैं। रैंक 6 ग्रैंड मास्टर की ऑरा पूरे रूम पर भारी प्रेशर की तरह टूट पड़ती है। कमांडर वैंग मुझे ऐसे घूरता है जैसे एक डेड मैन को देख रहा हो। तुमने चू क्लैन की प्रोडिजी डिस्ट्रॉय कर दी और अब यहाँ स्टोलन गुड्स बेच रहे हो। घुटनों पर बैठो, हाथ पीछे रखो। अभी रेजिस्टेंस की तो वही मार गिराऊंगा। एक साथ 100 से ज्यादा सिटी गार्ड्स अपने वेपन्स कॉक करते हैं। अंधेरे बैरल्स सीधा मेरे चेहरे पर एम करते हैं। इस किलर कैप्चर सिचुएशन के सामने मैं घुटनों पर नहीं बैठता, मैं लेग्स क्रॉस तक नहीं खोलता। मैं पूरी शांति से टेबल पर रखी दाहोंग पाओ टी उठाता हूँ, हल्की सी फूंक मारकर एक धीमा सिप लेता हूँ। अच्छी चाय है। मैं कप वापस रखता हूँ, अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को पुश करता हूँ और कमांडर वैंग को ऐसे देखता हूँ जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफ बात कह दी हो। स्टोलन गुड्स? कमांडर वैंग, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले दाक्षा एम्पायर का डेड प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट पढ़ लेना चाहिए। मैं अपना ब्रीफकेस खोलता हूँ और ऑफिशियल रेड सील्स लगे कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज का एक स्टैक निकालकर टेबल पर गिरा देता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल स्टेडी रहती है। ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियरली लिखा है, चू क्लैन डेड डिफॉल्ट कर चुका है और सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है। उनके पास जो भी पावर कोर्स थे अब लॉफुल कोलैटरल के रूप में मेरे हैं। मैं लिन युआन सिर्फ अपनी लीगली हेल्ड प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहा हूँ। तो तुम्हारे मुंह में ये इलीगल कैसे बन गया? क्या तुम्हें लॉफुल डेट कलेक्शन का मतलब भी पता है? डेड साइलेंस। 100 से ज्यादा सिटी गार्ड्स एक दूसरे को ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं। स्कारलेट सू का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। उसे लगता है मैं पागल हो चुका हूँ। लॉफुल डेट कलेक्शन। कमांडर वैंग 2 पूरे सेकंड के लिए फ्रीज होता है, फिर अनकंट्रोलेबल लाफ्टर में फट पड़ता है। अगले ही पल उसकी किलिंग इंटेंट बिना रिस्ट्रेंट के रूम में फैल जाती है। जैंगन सिटी में लॉर्ड चू का वर्ड ही लॉ है और मेरे हाथ की ये ब्लेड ही जस्टिस है। क्योंकि तुम हार्ड वे चूज कर रहे हो, मैं तुम्हें रेजिस्टिंग अरेस्ट के चार्ज में यहीं खत्म कर रहा हूँ। शिंग। कमांडर वैंग अपनी अलॉय वॉर ब्लेड खींच लेता है। रैंक -6 स्पिरिट एनर्जी उसमें फ्लड होने लगती है। वायलेंट हवा उठती है। 10 मीटर से भी बड़ा टेरिफाइंग स्लैश वर्ल्ड एंडिंग फोर्स लेकर सीधा मेरी तरफ गिरता है। स्कारलेट डिस्पेयर में आंखें बंद कर लेती है। क्लोई डेस्परेट एक्साइटमेंट के साथ देख रही है, मुझे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते देखने के लिए, तड़पती हुई। लेकिन जैसे ही स्लैश मेरे सर से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर होता है, डिंग, एक्सटर्नल फोर्स डिटेक्टेड इंटरफेयरिंग विद डेड कलेक्शन, टारगेट आइडेंटिफाइड एज डेड बीट इनेबलर, एलिमिनेशन ऑथराइज्ड, क्रॉस रैंक जजमेंट अनलॉक्ड। सोफा पर बैठे बैठे मेरे होठों पर रेजर कोल्ड स्माइल आ जाती है। मैं इनकमिंग स्लैश की तरफ देखता तक नहीं, मैं पूरी ईज के साथ अपना राइट हैंड उठाता हूँ और सिर्फ 2 फिंगर्स एक्सटेंड करता हूँ। क्लैंग। मेटालिक क्रैश एक जायंट बेल की तरह गूंजता है। शॉक वेव पूरे रूम की बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ देती है। जब सब लोग शॉक में आंखें खोलते हैं, वो एक ऐसा सीन देखते हैं जो कभी नहीं भूलेंगे। कमांडर वैंग का गारंटीड किल स्ट्राइक मेरी 2 फिंगर्स के बीच एफर्टलेसली पकड़ा हुआ है। ब्लेड वायलेंटली शेक कर रही है, लेकिन एक फ्रैक्शन भी आगे नहीं बढ़ पा रही। ये इम्पॉसिबल है। कमांडर वैंग की आवाज टेरर में टूट जाती है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि सिर्फ रैंक -5 एनर्जी वाला कोई इंसान इतना टेरिफाइंग कैसे हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था, मैं लॉफुल डेड कलेक्टर हूँ। मैं सोफा पर बैठे बैठे हल्का सा सर उठाता हूँ। मेरे गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के पीछे की आंखें बॉटमलेस अबिस जैसी लगती हैं। और क्योंकि तुम डेड बीट्स के एनेबलर बने रहना चाहते हो, मेरे पास तुम्हें ग्रेव में भेजने के अलावा कोई चॉइस नहीं। मेरे वर्ड्स खत्म भी नहीं होते। क्रैक। मैं बस हल्का सा फिंगर्स टाइटन करता हूँ। सपोजिडली इंडिस्ट्रक्टेबल रैंक 6 वॉर ब्लेड क्लीन 2 टुकड़ों में टूट जाती है। अगले ही पल ब्लैक गोल्ड लॉ एनर्जी की एक स्ट्रीक मेरे फिंगर टिप से शूट करती है। रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। कमांडर वैंग का बॉडी तुरंत रिजिड हो जाता है। उसकी ब्रोज के बीच एक चिलिंग मार्क उभर आता है। 1 हिट, नो चांस टू फाइट बैक। थर्ड। कमांडर वैंग जमीन पर गिर जाता है। आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन उनमें कुछ नहीं बचता। बाहर खड़े 100 से ज्यादा सिटी गार्ड्स जो कुछ पल पहले अनटचेबल लग रहे थे, अब डर से पागल हो चुके हैं।
वेपन्स क्लैटर करते हुए फ्लोर पर गिरते हैं और सब घुटनों पर गिरकर फ्रैंटिक कॉटाव करने लगते हैं। स्कारलेट सोफा पर कोलैप्स हो जाती है। उसकी नजर मेरे प्रति वर्शिप जैसी हो चुकी है। क्लोई पूरी तरह टूट जाती है। वो अपना मुंह ढक लेती है डिस्पेयर में, एक आवाज तक नहीं निकाल पाती। मैं धीरे धीरे सोफा से उठता हूँ, हर मूवमेंट काम और कंपोज्ड। ड्रिप पानी की एक छोटी सी बूंद मेरे व्हाइट शर्ट के कॉलर पर गिरती है। मैं हल्का सा फ्राउन करता हूँ, हैंकचीफ निकालकर उसे साफ करता हूँ। फिर मेरा सर मुड़ता है और मेरी शार्प गेज रूम के कोने में ब्लिंक करते ऑफिशियल सर्वेलेंस कैमरा की रेड लाइट पर लॉक हो जाती है। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ, यूज्ड हैंकचीफ कैजुअली फ्लोर पर फेंकता हूँ, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को पुश करता हूँ और कैमरे को पॉलिश्ड अनसेटलिंग कर्टेसी के साथ एड्रेस करता हूँ। लॉर्ड चू, आपका कुत्ता बदतमीजी कर रहा था, मैंने हैंडल कर दिया। क्या और कोई है जो डेड बीट्स के लिए स्टेप अप करना चाहता है? मैं लिन युआन हूँ और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जैंगनन सिटी, त्यानोंग टावर, टॉप फ्लोर, शहर का सबसे क्लासिफाइड कॉन्फ्रेंस रूम। अंदर की हवा इतनी भारी है जैसे पानी बनकर जम जाएगी। वाइड होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर एक फ्रेम फ्रीज हुआ है। मैं कैमरे की तरफ हल्की सी स्माइल के साथ देखते हुए कैजुअली रेड हैंकचीफ गिरा रहा हूँ। स्क्रीन पर जो जवान आदमी इम्पेकेबली टेलर्ड सूट, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस और टेरिफाइंगली हैंडसम फेस के साथ दिख रहा है, वो मैं हूँ। लेकिन इस रूम में बैठे हर इंसान के लिए इस वक्त मैं एबिस के किसी भी डीमन से 10,000 गुना ज्यादा टेरिफाइंग हूँ। कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास 7 कमांडिंग फिगर्स बैठे हैं। जैंगनन सिटी के सारे मेजर नोबल क्लैंस, चू क्लैन को छोड़कर बाकी 7 ग्रेट क्लैंस के लॉर्ड्स। इनमें से कोई भी एक आदमी सिर्फ पैर पटक कर पूरे जैंगनन सिटी को हिला सकता है और इन सब में सबसे वीक भी पीक रैंक -6 है। सबसे पावरफुल इंसान एक टेरिफाइंग रैंक -7 तक पहुंच चुका था और कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर रैंक 8 प्रेशर छोड़ती हुई एक फ्लिकरिंग प्रोजेक्शन बैठी थी। विक्टर चू, चू क्लैन का लॉर्ड, कैपिटल से कनेक्ट हुआ। सिर्फ एक प्रोजेक्शन होने के बावजूद उसका रिंकल्ड फेस ऐसे रेज और फियर से भरा था जो छुप ही नहीं रहा था। तुम सब ने देख लिया। विक्टर चू वर्चुअल टेबल पर जोर से हाथ पटकता है। उसकी आवाज टूटे बेलोस की तरह भारी है। ये आदमी जो खुद को ब्लैक मार्केट डेट कलेक्टर बोलता है, लिन युआन, एक लॉलेस सैवेज है। इसने सिर्फ मेरे चू क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसने ऑफिशियल सिटी गार्ड कमांडर वैंग को भी बिना एफर्ट के एलिमिनेट कर दिया। अगर आज ये चू क्लैन को सीज कर सकता है तो कल तुम में से किसी को भी सीज कर सकता है। ये वर्ड्स ब्लेड की तरह रूम में गिरते हैं। सारे 7 क्लैन लॉर्ड्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है, ठंडा पसीना बहने लगता है। वो इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि उन सबको अंदर ही अंदर सच पता है। आज इन 8 ग्रेट क्लैंस के पास जो ऑब्सीन वेल्थ और टेरिफाइंग कल्टीवेशन है वो इसीलिए है क्योंकि डेकेड्स पहले उनके एंसेस्टर्स ने उसी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट से रियलिटी डिफाइन रिसोर्सेज बोरो किए थे। सीधी बात, उन सब में से हर एक डेड बीट है, पूरा का पूरा डेड बीट अलायंस। तभी लेफ्ट साइड पर बैठा एक पावरफुली बिल्ट बुढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। उसके बॉडी के अराउंड पर्पल लाइटनिंग क्रैकल कर रही है। रेक्स ले क्लैन का करंट हेड, जैंग सिटी का अनडिस्प्यूटेड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, एक रैंक 7 ग्रैंड मास्टर। लॉर्ड चू सही कह रहे हैं। रेक्स ले की आंखों से लाइटनिंग फूट पड़ती है। उसका सैवेज प्रेशर हवा को जलती हुई स्मेल से भर देता है। ब्लैक मार्केट 50 साल से चुप था। हमने सोचा था वो रॉटन डेट हमेशा के लिए दबा दिया गया है और अब कोई कलेक्टर लकड़ी के ढेर से निकल कर आ गया है। एक ऐसा बच्चा जो मुश्किल से 20 साल का लगता है, चाहे उसके पास कितनी भी स्ट्रेंज ट्रिक हो, वो हम सब के ऊपर नहीं चल सकता। रेक्स ले एरोगेंस से दहाड़ता है। 7 ग्रेट क्लैंस एक साथ और लॉर्ड चू का ऑफिशियल सपोर्ट, उसे क्रश करना एक चींटी को चलने से ज्यादा मुश्किल नहीं। बाकी क्लैन लॉर्ड्स एक दूसरे को देखते हैं और एक एक करके अग्रीमेंट में ग्राउल करते हैं। बिल्कुल, पहले स्ट्राइक करो, उसे एलिमिनेट करो, सारे ब्लैक मार्केट डेट नोट्स चला दो, फिर डेट प्रूव ही नहीं होगा। ये आदमी रूथलेस और प्रिसाइज है। हमें अपनी पूरी फोर्स यूज करनी होगी। पब्लिक नैरेटिव में भी इसे डिस्ट्रॉय करो और बैटलफील्ड में भी। विक्टर चू गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में वेनमस लाइट चमक उठती है। गुड, अगर सब अलाइंड है तो प्लान तुरंत एक्टिवेट करो। हर चैनल यूज करो ताकि उसके लॉफुल कलेक्शन की ट्रुथ सप्रेस हो जाए। उसे एक रेकलेस क्रिमिनल बना दो जो इनोसेंट्स को डेंजर में डालता है। रेक्स, तुम पर्सनली लीड करोगे। 7 क्लैंस के एलीट फाइटर्स को रैली करो और पूरे सिटी को खंगाल दो। जिस पल वो मिले ऑर्बिटल वेपन्स एक्टिवेट कर देना, पूरा ब्लॉक उड़ा दो। वो आज रात सर्वाइव नहीं करेगा। आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा जैंग नैन सिटी केओस में फट पड़ता है। हर होलोग्राफिक बिलबोर्ड, हर गली और स्ट्रीट में, हर फोन नोटिफिकेशन, हर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एक साथ हाईजैक हो जाता है, हाईएस्ट लेवल रेड अलर्ट से। मेरा चेहरा मैसिव स्केल पर स्क्रीन पर चमकने लगता है। मेरे पास खून जैसे रेड लेटर्स में 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट। एक एक्सट्रीमली डेंजरस S रैंक क्रिमिनल लिन युआन जैंग सिटी में अपीयर हुआ है। इस इंडिविजुअल ने बिना वजह 100 से ज्यादा लोगों को ब्रूटली इंजर किया है और ऑफिशियल सिटी गार्ड कमांडर को रूथलेसली एलिमिनेट कर दिया है। 1 बिलियन डैक्सिया कॉइंस और 3 हाई रैंक अर्थ कॉम्बैट टेक्निक्स का बाउंटी एक्टिव हो चुका है। सिटी वाइड मैनहंट इन इफेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे नोबल टाइटल और गोल्ड रिवॉर्ड दिया जाएगा। न्यूज एंकर सब कुछ इतनी ड्रामेटिक पैनिक भरी आवाज में बोलता है कि लगता है शहर पर अपोकलिप्स आ गया हो। कई मैलिशियसली एडिटेड क्लिप्स रिलीज की जाती हैं। ऐसे क्लिप्स जो अनपेड डेट्स या लॉफुल कलेक्शन के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते। नैरेटिव मशीन तूफान की तरह रोर करती है और कुछ ही मोमेंट्स में मैं पूरे सिटी का मोस्ट वांटेड एनिमी बन जाता हूँ। उसी वक्त हंड्रेड्स ऑफ फुली आर्म्ड स्पिरिट एनर्जी वॉरशिप्स आसमान में उठ जाते हैं और जैंग नैन सिटी से बाहर
जाने का हर रूट सील कर देते हैं। रेक्सले खुद क्लाउड्स के ऊपर से कमांड ले रहा है। उसका डिवाइन सेंस पूरे सिटी के हर कोने को फ्रैंटिक तरीके से स्कैन कर रहा है। जाल बिछ चुका है, लेकिन इस वक्त स्टॉर्म के एब्सोल्यूट सेंटर में एक स्काई हाई फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अंदर एक जेंटल क्लासिकल पियानो पीस धीरे से बज रहा है। मैंने पूरा रेस्टोरेंट रेंट पर ले लिया है। मैंने अपनी जैकेट उतार दी है। बस स्पॉटलेस व्हाइट शर्ट पहने मैं सॉफ्ट लेदर सोफा पर बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के बाहर नियॉन लाइट से जगमगाती सिटी को क्वाइटली देख रहा हूँ। मेरे पास हेड ब्रोकर स्कारलेट सूट ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ मेरे लिए प्राइम वाग्यू स्टेक कट कर रही है। मेरे पीछे सर्वेंट यूनिफॉर्म में क्लोए घुटनों पर बैठी ट्रे पकड़े मेरे लिए प्रीमियम ब्लो माउंटेन कॉफी पोर कर रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। मिस्टर लिन, स्कारलेट खिड़की के बाहर स्काई में लगे मैसिव वांटेड पोस्टर्स और वॉरशिप्स को देखकर कांपती हुई आवाज में बोलती है, जैंगनैन के 8 ग्रेट प्लान्स अलायंस बना चुके हैं। रेक्सले खुद ऑर्बिटल वेपन्स लेकर आपको हंट कर रहा है। क्या हमें भागना नहीं चाहिए? उसे पूरा यकीन है कि मैं पागल हूँ। पूरा सिटी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं छुप भी नहीं रहा, बल्कि सिटी के सबसे विजिबल रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा हूँ। मैं फ्रेशली पोर्ड कॉफी का एक धीमा सिप लेता हूँ। मेरी आंखों में जरा भी रिपल नहीं। मैं क्यों भागूं? डेट कलेक्टर का काम होता है हर एक कॉइन रिकवर करना। मैं कप रख देता हूँ और अपने ब्रीफ केस से वही थिक येलोड ब्लैक मार्केट लेजर निकालता हूँ। पेजेस की हल्की सरसराहट मेरी उंगलियों के नीचे गूंजती है। मेरी आंखें पेज 7 पर रुक जाती हैं। बाहर पूरा सिटी कियोस में जल रहा है, लेकिन मैं ऐसे लग रहा हूँ जैसे कोई टॉप टियर एक्चुअली रिपोर्ट रिव्यू कर रहा हो। कुछ मोमेंट्स बाद में होलोग्राफिक स्क्रीन पर रेज में घूमते रेक्सले को देखता हूँ और मेरे होठों पर डीपली अम्यूज्ड ठंडी स्माइल आ जाती है। रेक्सले, करंट हेड ऑफ द लेक लैंड। मेरी स्लेंडर फिंगर्स लेजर पर हल्की टैप करती हैं। पियानो म्यूजिक के नीचे वो क्रिस्प साउंड क्लियर सुनाई देता है। 70 years overdue। उसका इंटरेस्ट तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं धीरे से अपनी सीट से उठता हूँ, फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक वॉक करता हूँ और नीचे फैली सिटी को देखने लगता हूँ। नीचे फैली हुई सिटी मुझे एक छोटी सी एंट फार्म जैसी लग रही थी। मेरी आंखों की ठंड अब बिल्कुल भी छुपी नहीं थी। प्योर कैलकुलेशन। लेकलैंड का इंटरेस्ट एग्जैक्टली एक थंडर रेल्म जितनी एसेट्स तक पहुंचता है। मैं अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को पुश करता हूँ और मेरी प्रेजेंस पूरी फोर्स के साथ फैल जाती है। और क्योंकि रेक्सले मुझे आज रात इतनी डेस्परेटली ढूंढना चाहता है, लिक्विडेशन उसी से स्टार्ट करूंगा। जैगनन सिटी के आउटस्कर्ट्स एक हेविली आर्मर्ड अबैंडन्ड फैक्ट्री। रात काली थी, हवा चीख रही थी, बारिश शीट्स की तरह टूट कर गिर रही थी और रस्टेड स्टील फ्रेम्स के बीच से गुजरती हवा एक चिलिंग वेल जैसी आवाज निकाल रही थी। लेकिन आज रात इस जगह का एटमॉस्फेयर और भी सफोकेटिंग था। ऐसी ठंड जो 5 माइल के अंदर गिरती हर बारिश की बूंद को हवा में ही आइस क्रिस्टल बना रही थी। फैक्ट्री के मैसिव सेंट्रल क्लियरिंग में 3000 फुली आर्म्ड क्लैन एलीट्स स्टील फ्लड की तरह खड़े थे, हर एग्जिट को कंप्लीटली सील किए हुए। 18 हेवी ऑर्बिटल स्पिरिट कैनन्स, जिनमें से हर एक की कीमत हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस थी, फुली चार्ज्ड खड़ी थी। क्रॉस फायर नेट बनाकर बिना एक भी ब्लाइंड स्पॉट के। आयरन क्रेन टावर्स के टॉप पर टेरिफाइंग फिगर्स ओवरवेलमिंग प्रेशर रिलीज करते हुए नीचे एंट्रेंस को देख रहे थे। आज रात चू क्लैन ऑलरेडी खत्म हो चुका था, इसलिए बाकी 7 क्लैन लॉर्ड्स खुद फुल फोर्स में आए थे। पीक रैंक 6 और एक रैंक 7। इतना टेरिफाइंग लाइनअप और इतनी फायर पावर के साथ तो एक रैंक 8 डिजास्टर बीस्ट भी कुछ सेकंड्स में ऑब्लिटरेट हो जाता। रेक्स, क्या ये सेटअप एक आदमी के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? वैंग क्लैन का हेड डिसमिसिव हंसी छोड़ता है। ठीक है, उसके पास कोई स्ट्रेंज ट्रिक है और उसने चू क्लैन को ब्लाइंड साइड कर दिया, लेकिन वो अब भी सिर्फ एक आदमी है। जैसे ही वो यहाँ कदम रखेगा, हमें खुद मूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 3000 एलीट्स और ये स्पिरिट कैनन्स उसे डस्ट बना देंगे। शेर भी रैबिट के अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ यूज करता है। रेक्सले हाथ पीछे बांधे खड़ा था। पर्पल लाइटनिंग उसके अराउंड कॉइल कर रही थी। प्राउड, कंप्लीटली सेल्फ अश्योर्ड। जो भी हमारे अलायंस के इंटरेस्ट को थ्रेटन करेगा, मैं सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता। उसकी आंखें सैवेज हो उठती हैं। मैं उसे इस फैक्ट्री के टॉप पर कील से गाड़कर 7 दिन और 7 रात लाइटनिंग फायर में जलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डैक्शिया एम्पायर का हर सोल देखे कि जैंगनैन के नोबल क्लैंस को एंगर करने का अंजाम क्या होता है। कई क्लैन लॉर्ड्स हंसी में फक पड़ते हैं, जैसे वो ऑलरेडी मुझे घुटनों पर देख रहे हों, मर्सी के लिए भीख मांगते हुए। सेंट्रल क्लियरिंग से कुछ 100 मीटर्स दूर एक हेविली आर्मर्ड व्हीकल के अंदर क्लोई डिस्टेंट एंट्रेंस को घूर रही थी। मैंने उसे व्हीकल में रहने का ऑर्डर दिया था। बाहर का केओस सुनते हुए और टेरिफाइंग प्रेशर फील करते हुए उसकी ह्यूमिलिएशन भरी आंखों में एक मैनिक ट्विस्टेड जॉय जल उठती है। यस यस, वो एक्साइटमेंट से कांप उठती है। लिन युआन, तुम एरोगेंट मेनियक, तुम एब्सोल्यूट लूनेटिक हो। तुम सच में इस डेथ ट्रैप में अकेले चले आए? वहां रेक्स ले खड़ा है, थंडर ग्रैंड मास्टर, जो पूरे रीजन को डोमिनेट करता है। उसके साथ क्लैन लॉर्ड्स और 3000 एलीट्स भी। तुम सोचते हो तुम क्या कर लोगे? उसकी आंखों में पागलपन भर जाता है। तुम खत्म हो। जैसे ही तुम डस्ट में ब्लास्ट होगे, ये कर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। चलो मर जाओ ऑलरेडी। और बिल्कुल उसी वक्त आसमान में थंडर फट पड़ता है। एक पियर्सिंग कार हॉर्न फैक्ट्री गेट के बाहर की साइलेंस को चीर देता है। 3000 एलीट्स एक साथ सांस रोक लेते हैं। क्लिक क्लिक क्लिक, काउंटलेस वेपन्स लोड होते हैं। 18 स्पिरिट कैनन्स की इंडिकेटर लाइट्स ग्रीन से रेड में फ्लिप हो जाती हैं। वो आ गया। सबकी लॉक
लॉक्ड गेज के नीचे एक प्लेन ब्लैक कार फ्लडेड गेट के सामने रुकती है। कार का डोर खुलता है। सबसे पहले एक ब्लैक स्ट्रेट हैंडल अम्ब्रेला मिस्ट के बीच खुलता है, फिर एक लंबी टांग प्रेस्ड ट्राउजर्स के साथ पडल में स्टेप करती है। स्प्लैश। मैं अब भी वही परफेक्टली टेलर्ड डीप ब्लू पिन स्ट्राइप सूट पहने हुए हूँ। गोल्ड रिम्ड ग्लासेस मेरी नाक पर टिके हुए हैं। लेफ्ट हैंड में अम्ब्रेला, राइट हैंड में हैवी ब्लैक लेदर ब्रीफकेस। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल काम है, जैसे ऑफिस से घर वापस आने की ऑर्डिनरी वॉक हो। क्लिक क्लिक क्लिक। मैं अम्ब्रेला के नीचे कैजुअली स्ट्रोल करता हुआ 3000 कोल्ड और टेरिफाइड नजरों के बीच फैक्ट्री सेंटर की तरफ चलता हूँ, जैसे ये जगह मेरी हो। फ्लैश। हंड्रेड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती हैं। उनकी पेल बीम्स ब्लेड्स की तरह नाइट स्काई को चीरकर मुझे कंप्लीटली एक्सपोज कर देती हैं, हर तरफ से सराउंडेड। लिन युआन, तुम सच में आ गए। रेक्स ले की लाफ्टर थंडर क्लैप की तरह गूंजती है। आसपास देखो, 3000 एलीट्स, 18 स्पिरिट मेन कैनन्स, ऊपर और नीचे हर तरफ डेथ ही डेथ है। तुम एरोगेंट डेट कलेक्टर, आज रात तुम अपनी कीमत चुकाओगे और तुम्हारी डेथ हमारे क्लैंस की डिग्निटी को ट्रिब्यूट देगी। वो अपना हाथ नीचे गिराकर दहाड़ता है। फॉर्मेशन राइज। एक डीप हम रेजोनेट करता है और ग्राउंड पर काउंटलेस फॉर्मेशन रून्स इग्नाइट हो जाती हैं। एक पल में वो वीव होकर एक इनॉर्मस केज बना देती हैं, जो मुझे एग्जैक्ट सेंटर में लॉक कर लेती है। हवा इम्पॉसिबल लेवल तक हैवी हो जाती है। सांस लेना भी नीडल्स मिगलने जैसा लगता है। आर्मर्ड व्हीकल के अंदर क्लोई एक्साइटमेंट से चीख पड़ती है, वो ट्रैप हो गया, खत्म करो उसे अभी। लेकिन स्टॉर्म के एब्सोल्यूट सेंटर में खड़ा मैं पलक तक नहीं झपकता। इस वर्ल्ड एंडिंग सेटअप के सामने मैं कामली ब्लैक अम्ब्रेला को अपने शोल्डर पर रेस्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड उठाता हूँ और स्लीव हल्का सा पीछे खींचता हूँ। मैं अपनी पेटेक फिलिप मैकेनिकल वॉच को देखता हूँ। सेकंड हैंड अभी 12 के थोड़ा आगे निकला है। मैं धीरे से सिर उठाता हूँ। मेरे गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के पीछे की आंखें अचानक किसी आइस से भी ज्यादा ठंडी दो रेस की तरह चमक उठती हैं। ओरिजिनली कर्टेसी के रूप में वैल्यूड क्लाइंट्स होने की वजह से मैं आज रात सिर्फ प्रिंसिपल कलेक्ट करने वाला था। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन सिस्टम अथॉरिटी के साथ वो डेथ की विस्पर की तरह हर कान तक क्लियरली पहुंचती है। मैं अपने ग्लासेस को पुश करता हूँ और रिफाइंड स्माइल मेरे होठों के कोने पर उभर आती है। लेकिन तुम डेड बीट्स सिर्फ पे करने से ही मना नहीं किया। मेरी आंखें पूरे बैटलफील्ड पर स्वीप करती है। तुमने मेरे वैल्यूएबल 10 मिनट भी वेस्ट कर दिए। मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ। तो अब मेरे पास लेट फीस ऐड करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। आउटरेजियस। एक क्लैन लॉर्ड रेज में दहाड़ता है, तुम मरने वाले हो और अब भी ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी बातों को सुनकर जिस तरह मैं उन सबको इनसिग्निफिकेंट समझ रहा था, रेक्सले पूरी तरह अनहिंज्ड हो जाता है। वो एक रैंक 7 थंडर ग्रैंड मास्टर है। पूरे जैंगनैन सिटी में वो एब्सोल्यूट रूलर माना जाता है, और फिर भी एक ऐसा लड़का जो बैरली रैंक 5 रजिस्टर करता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि उन्होंने उसका टाइम वेस्ट किया। तब तक नहीं रोगोगे जब तक अपना कॉफिन न देख लो। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि रैंक 7 का फ्यूरी कैसा होता है। रेक्सले फ्यूरियस रोड के साथ 100 मीटर टावर से सीधा जंप करता है। बूम बूम बूम। जैसे ही वो गिरता है, फैक्ट्री के ऊपर का पूरा आसमान ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टोरेंशियल रेन एक पल में वेपोराइज हो जाती है और बैरल जितनी मोटी डजन्स ऑफ पर्पल लाइटनिंग बोल्ट्स ब्लैक क्लाउड्स के अंदर रेज करने लगती हैं। माय गॉड, ये रैंक -7 वॉरियर का डोमेन प्रोटोटाइप है। उसने ओपनिंग में ही अल्टीमेट कार्ड यूज कर दिया। वो लड़का तो ऐश तक नहीं छोड़ेगा। टावर्स पर खड़े 6 क्लैन लॉर्ड्स तेज सांस खींच लेते हैं। उनकी आंखों में ऑ और फीवरिश एक्साइटमेंट दोनों चमक रहे हैं। थंडर डोमेन के नीचे पूरे 1 किलोमीटर का स्पेस कंप्लीटली सील हो जाता है। रेक्सले हवा में लटका हुआ एक ट्रू गॉड ऑफ थंडर लग रहा था। उसकी आंखें पर्पल लाइटनिंग से जल रही थी और दोनों हाथ क्रशिंग फोर्स के साथ नीचे गिरते हैं। 10,000 थंडर प्रिजन ऑब्लिटरेट। बूम बूम बूम। हंड्रेड्स ऑफ डेवास्टेटिंग वायलेट लाइटनिंग बोल्ट्स मर्ज होकर डजन्स ऑफ मीटर्स लंबा टेरिफाइंग थंडर ड्रैगन बना देती हैं। वो ड्रैगन रोर करता हुआ वॉइड को चीर देता है, इतनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ कि पूरी फैक्ट्री लेवल हो जाए, और सीधा मेरी तरफ क्रैश करता है। न भागने की जगह, न हाइड होने का चांस। आर्मर्ड व्हीकल के अंदर क्लोए चू एक्साइटमेंट से कांप रही है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। वो ऑलरेडी इमेजिन कर रही है मुझे थंडर ड्रैगन के अंदर निगलते हुए। हाँ, बस ऐसे ही इसे डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन मैं थंडर ड्रैगन के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और डॉज नहीं करता। मैं अम्ब्रेला का एंगल तक चेंज नहीं करता। मैं परफेक्टली स्टिल खड़ा रहता हूँ और अपने दिमाग में सिस्टम की चाइम सुनता हूँ। थ्रेट डिटेक्टेड। डेटर रेक्सले हैज इनिशिएटेड अ लीथल अटैक। डेट लेजर पेज 7। ओवरड्यू पीरियड 70 years. डेट आइटम थंडर रेल्म कोर। बिहेवियर असेसमेंट willful breach of contract. Violent resistance. Attempted grievous assault on the creditor. Unforgivable. Maximum level joint sanction activated. Cross rank judgment authority unlocked. थंडर ड्रैगन मेरे स्कल से सिर्फ आधा मीटर दूर था और टाइम फ्रीज हो जाता है। ना एक्सप्लोजन, ना स्मोक। 3000 फाइटर्स, 6 क्लैन हेड्स और क्लोए चू की वाइड हॉरिफाइड आंखों के सामने मैं धीरे से अपना फ्री राइट हैंड उठाता हूँ। कोई स्पिरिट एनर्जी नहीं, एक बूंद तक नहीं। मैं कैजुअली ऊपर रेजिंग लाइटनिंग मास की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और हवा को पकड़ लेता हूँ। क्रैक। एक शैटर्ड ग्लास जैसी आवाज पूरे बैटलफील्ड की सोल्स के अंदर तक गूंजती है। वो आवाज थी एक लॉ के टूटने की, जो ड्रैगन एक पल पहले रेज कर रहा था, अब मेरी ग्रिप में एक गले से पकड़े हुए सांप की तरह लिम्प होकर हवा में फ्रीज हो गया था। फिर रेक्सले हॉरर में देखता है उसका प्राइज्ड रैंक 7 थंडर डोमेन, उसकी सबसे बड़ी प्राइड, सोप बबल की तरह पॉप होकर एक पल में शैटर हो जाती है। ये इम्पॉसिबल है। रेक्सले एक डेवास्टेटिंग स्प्रीम निकालता है। प्योर टेरर में
में उसे फील होता है कि उसका रैंक 7 थंडर कोर, उसके 100 साल की ब्रूटल कल्टीवेशन, एक अनस्टॉपेबल फोर्स से उसकी बॉडी से खींचा जा रहा है। नहीं, मेरी पावर, मेरा लॉ, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मॉन्स्टर! रेक्सले का बॉडी वायलेंटली कन्वर्स करता है। सिर्फ 3 सेकंड्स में जैंगनान सिटी का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर टेरिफाइंग स्पीड से मुरझाने लगता है, जैसे किसी लकड़ी को हर ड्रॉप ऑफ लाइफ से ड्रेन कर दिया गया हो। वेट थर्ड, एक ब्लेजिंग वायलेट थंडर कोर उसके बॉडी से फटकर निकलता है और हवा को चीरता हुआ सीधा मेरी पाम में आ गिरता है। तुमने ब्लैक मार्केट से पूरा थंडर रेल्म बोरो किया था और रिटर्न में बस ये पिटीफुल स्क्रैप। मैं अपनी पाम में क्रैकल करती वायलेट एनर्जी को देखता हूँ और कंटेम्प्ट से सिर हिलाता हूँ। 70 इयर्स ओवरड्यू। मेरी आंखें उस पर टिक जाती हैं। तुम्हारी कल्टीवेशन ही इंटरेस्ट कवर करेगी। मेरे वर्ड्स खत्म होते ही मेरी फिंगर्स स्नैप शट करती हैं। बैंग! हवा में लटका रेक्सले एक फाइनल वर्ड तक नहीं बोल पाता। उसका बॉडी वेदर्ड सैंड स्कल्पचर की तरह डेटोनेट हो जाता है और ऐश बनकर हवा में उड़ जाता है। 1 हिट किल, डोमेन स्ट्रिप्ड, लाइफ फोर्स ड्रेन्ड, रैंक बाउंड्री क्रॉस्ड। एक रैंक 7 ग्रैंड मास्टर स्पॉट पर इरेज। पूरे अरीना में डेड साइलेंस छा जाता है। सिर्फ बारिश आयरन रूफ पर हैमर कर रही थी। जो 6 क्लैन हेड्स कुछ मोमेंट्स पहले हंस रहे थे, अब मुंह खोले खड़े थे, अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। उनकी सारी करेज गायब हो गई थी। वो मॉन्स्टर है, भागो भागो! वैंग क्लैन का हेड सबसे पहले रियलिटी में लौटता है। वो हिस्टेरिकली चीखता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ लेग्स में डालकर मुड़ता है। टावर वॉल को तोड़ते हुए ब्लाइंड स्प्रिंट में भाग पड़ता है। बाकी 5 क्लैन हेड्स भी कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं। नोबल क्लैन प्राइड डिमेंशनल स्ट्राइक के सामने वो सिर्फ एक जोक थी। आर्मर्ड व्हीकल के अंदर क्लोए चू के फेस की वाइल्ड एक्साइटमेंट फ्रीज हो जाती है। उसकी टामे जवाब दे देती हैं और वो कैबिन फ्लोर पर कोलैप्स होकर डिस्पेयर में रो पड़ती है। बूम! मैं फ्लीइंग इंसेक्ट्स की तरफ ग्लैंस तक नहीं करता। मैं रैंक 7 थंडर कोर को सीधा अपने चेस्ट में स्लैम कर देता हूँ। क्रैक क्रैक! सिस्टम उसे इंस्टेंटली कन्वर्ट कर देता है। मेरे अंदर की स्पिरिट एनर्जी बैरियर वायलेंटली सर्ज करती है। रैंक 6 अर्ली स्टेज, रैंक 6 मिड स्टेज, रैंक 6 पीक, सब कुछ एक ब्लिंक में। मेरी ऑरा टेरिफाइंग लेवल तक एक्सप्लोड करती है। ड्राइविंग रेन मेरी बॉडी से 3 मीटर दूर ही वेपोराइज हो जाती है। शेयर प्रेशर से मैं वर्ल्ड एंडिंग लाइटनिंग में नहाया हुआ खड़ा था। लेदर ब्रीफकेस अभी भी मेरे हाथ में। मैं धीरे से मुड़ता हूँ। मेरे शार्प और डीप आईज गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के पीछे से नीचे 3000 ब्रोकन और स्क्रैम्बलिंग नोबल क्लैन एलीट्स को देखते हैं। मैं अपने ग्लासेस को पुश करता हूँ और मेरे होठों के कोने पर काम स्माइल आ जाती है। इतनी जल्दी भाग रहे हो? कलेक्शन प्रोसेस तो अभी शुरू हुआ है। मेरी आवाज पूरे फैक्ट्री में गूंजती है। सब लाइन में लग जाओ और एक एक करके अपनी पावर्स हैंड ओवर करो। भागो भागो! स्प्लिट अप! अबैंडन्ड फैक्ट्री के अंदर जो नोबल क्लैन अलायंस कुछ देर पहले अनस्टॉपेबल लग रहा था, पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। 6 पीक रैंक 6 क्लैन हेड्स स्ट्रे डॉग्स की तरह अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं, अपनी कोर पावर को फ्रेंजी में बर्न करते हुए। रेक्सले डिफीटेड, वन शॉटेड, दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया गया। एक रैंक 7 थंडर ग्रैंड मास्टर मेरे अगेंस्ट एक मूव भी सर्वाइव नहीं कर सका। मॉन्स्टर, तुम इंसान हो ही नहीं। वैंग क्लैन का हेड बाल बिखेरते हुए पागलपन में भाग रहा था, बार बार पीछे मुड़कर टेरर में मुझे देखते हुए। तुम अनस्टॉपेबल वॉर गॉड हो। अगर वो बस फैक्ट्री से बाहर निकलकर सिटी में घुस जाए तो शायद बचने का एक चांस हो, लेकिन मैं स्टॉर्म के सेंटर में खड़ा था, एक कदम तक ना बढ़ाते हुए। मैं बस अपनी गोल्ड रिम ग्लासेस को नोज पर पुश करता हूँ और भागते हुए फिगर्स को आइस कोल्ड आइस से देखता हूँ। क्रेडिटर की परमिशन के बिना कोलैटरल साइट से कोई कोलैटरल बाहर नहीं जा सकता। मैं धीरे से अपना राइट हैंड उठाता हूँ और हवा में फिंगर स्नैप करता हूँ। स्नैप! आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन हर भागते हुए आदमी की सोल में वार्निंग बेल की तरह डेटोनेट हुई। सिस्टम असेसमेंट, मास कलेक्टिव डेट इवेजन, क्रॉस रैंक जजमेंट अथॉरिटी, फुल कवरेज मोड एक्टिवेटेड। आसमान की क्रैक्स और ज्यादा फट जाती हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स कार्मिक चेन्स ब्लैक गोल्ड फायर में जलती हुई हेवन से स्टॉर्म की तरह नीचे गिरती हैं। स्पेस को इग्नोर करते हुए, स्पीड को इग्नोर करते हुए, हर डिफेंस को इग्नोर करते हुए। थर्ड हेवी इंपैक्ट्स की सीरीज गूंजती है और सबसे फास्ट रनर वैंग क्लैन का हेड एक झटके से हवा में ही रुक जाता है। एक थिक कार्मिक चेन उसकी बैक को क्लीनली पियर्स करते हुए उसे मिड एयर पिन कर देती है। और सिर्फ वो ही नहीं, बाकी 5 क्लैन हेड्स और नीचे भागने की कोशिश कर रहे 3000 डेथ स्क्वाड वॉरियर्स भी सब चेन्स में जकड़कर हवा में फ्रीज कर दिए जाते हैं। 3000 से ज्यादा लोग ग्राउंड के ऊपर डेंस चेन वेब में लटके हुए डेस्परेटली थ्रैश कर रहे थे। सीन ब्रेथ केकिंग था। लिन युआन, मिस्टर लिन, मैं गलत था। प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे स्पेयर कर दो। वैंग क्लैन का हेड हवा में लटकता हुआ शेयर टेरर में रो रहा था, फील करते हुए कि उसकी सेंचुरी ओल्ड कल्टीवेशन उसकी बॉडी से ड्रेन हो रही है। मैं पे करूंगा, डबल पे करूंगा। वैंग क्लैन के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस एसेट्स हैं, प्लीज मुझे जीने दो। एक रैंक 6 ग्रैंड मास्टर की इतनी पैथेटिक बेगिंग के सामने मैं बस व्हाइट सिल्क हैंडकरचिफ निकालकर अपने सूट का एक हल्का सा स्मज साफ करता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल काम थी। सॉरी, मेरा लेजर काउंटरफीट पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे वर्ड्स गिरते ही मैं अपनी फिस्ट बंद कर देता हूँ। बूम बूम बूम! 3000 से ज्यादा पावर कोर्स और सारे 6 क्लैन हेड्स के कोर्स जबरदस्ती उनकी बॉडी से खींच लिए जाते हैं। टॉरेंट्स ऑफ स्ट्रीमिंग लाइट की तरह वो सब मेरे बॉडी में वाइल्डली पोर होने लगते हैं। कोर्स स्ट्रेप होते ही सारे 3000 फिगर्स आसमान से गिर पड़ते हैं। टोटल अनाहिलेशन। हर एक पावरलेस हस्क बन चुका था और मेरे अंदर स्पिरिट एनर्जी टेरिफाइंग लेवल तक सर्च करती है। पीक रैंक 6 की सीलिंग एक पल में शैटर हो जाती है। क्रैक! ब्रेक थ्रू की आवाज मेरे अंदर डेटोनेट होती है। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, मैसिव कोर अब्जॉर्प्शन कंप्लीट। कल्टीवेशन हैज ऑफिशियली
officially broken through to rank 7 नेशन गार्डियन मार्किस। रंबल रंबल रंबल। ब्रेक थ्रू के उसी मोमेंट में पूरे जैंगनान सिटी का आसमान रंग बदल देता है। 100 माइल्स तक स्टॉर्म क्लाउड्स चर्न करने लगते हैं। क्रशिंग प्रेशर पूरे सिटी को स्वीप कर देती है। माय गॉड, ये क्या है? किसी ने जैंगनान सिटी में रैंक 7 नेशन गार्डियन मार्किस ब्रेक थ्रू किया है। पूरे सिटी में काउंटलेस लोग शॉक में घुटनों पर गिर जाते हैं। नियर बाय मैंशंस में जो बिग शॉट सर्विलेंस फीड पर मेरी डेथ देखने का वेट कर रहे थे, अब मुझे वायलेट गोल्ड लाइटनिंग में नहाया हुआ देखकर कंप्लीट डिस्पेयर में गिर पड़ते हैं। एक बिलियनर का ग्लास उसके हाथ से छूटकर फ्लोर पर टूट जाता है। वो सोफा पर कोलैप्स करते हुए हकलाता है। वो उसने वहीं पर रैंक 7 ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर पहले मैं सिर्फ सिस्टम रूल्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा था, तो अब मैं खुद एक अनस्टॉपेबल नेशन गार्डियन लेवल फोर्स बन चुका था। जैंगनान सिटी का पूरा अपर क्लास शॉक में डूब गया। सिटी का हर डेड बीट सडनली बहुत नर्वस हो गया। अबैंडन फैक्ट्री में हवा रुक जाती है, बारिश थम जाती है। मैं धीरे से अपनी आंखें खोलता हूँ। वायलेट गोल्ड लाइटनिंग मेरी प्यूपल्स के अंदर फ्लिकर कर रही थी। मेरा सूट अब भी परफेक्टली प्रेस्ड था। ब्रीफकेस हाथ में पकड़े हुए मैं मेजर्ड स्टेप्स के साथ कमांड व्हीकल की तरफ चलने लगता हूँ। डोर खुलता है और क्लोई चू क्रॉल करते हुए बाहर आती है। उसके फॉर्मर एरोगेंस का एक भी ट्रेस नहीं बचा था। ये डिल्यूजन कि मैं डिफीट हो सकता हूँ पूरी तरह टूट चुका था। वो मड में घुटनों के बल गिर जाती है और ट्रेमलिंग हैंड से मेरे स्पॉटलेस शूज को पकड़ लेती है। फॉनिंग और डेस्पिलिट, मास्टर, मैं आपकी सबसे लॉयल सर्वेंट हूँ। आप गॉड हैं। मेरे सामने रेजिस्टेंस का हर एक एक्ट जोक था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, हाथ बढ़ाकर उसके हेड पर हल्का सा पैट करता हूँ। फिर मेरी गेज नॉर्थ की तरफ उठती है, कैपिटल की डायरेक्शन में। जैंगनान सिटी के स्मॉल फ्राई हैंडल हो चुके हैं। मेरी आंखों में कोड लाइट चमकती है। अब लॉर्ड चू का इंटरेस्ट कलेक्ट करने का टाइम है। इसी वक्त हजारों मील दूर कैपिटल के अंदर चू क्लैन के अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में स्नैप होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कैट हो जाती है। रैंक 8 सॉवरेन विक्टर चू का चेहरा डेड वाइट हो चुका था। उसके हाथ अनकंट्रोलेबली शेक कर रहे थे। अलायंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। रेक्सले रैंक 7 वन शॉटेड और वो ल्यूनेटिक डेट कलेक्टर एक ही दिन में रैंक 7 तक पहुंच गया। विक्टर चू पूरी तरह पैनिक में टूट पड़ता है। वो सेफ की तरफ भागता है, क्लासिफाइड रेड फोन निकालता है और ट्रेमलिंग हैंड से नंबर डायल करता है। लाइन कनेक्ट होते ही वो घुटनों पर गिरकर चीखता है, लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड, प्लीज हेल्प मी। वो डेट कलेक्टिंग मैडमैन हमारी जान लेने आ रहा है। कैपिटल टावर 888 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रेपर, टेरिफाइंग स्पिरिट एनर्जी बैरियर में टाइटली रैप, पीक रैंक 8 क्लैन प्रोटेक्शन अरे, ग्रैंड सुमेरु अरे, ऐसा डिफेंस जो सबसे डिवास्टेटिंग स्ट्राइक्स को भी विथस्टैंड कर सकता है। रूफटॉप हेलीपैड पर विक्टर चू अपने रिटेनर्स के साथ क्लाउड्स को घूरते हुए खड़ा था। उसका फोरहेड स्वेट से भीग चुका था। उसे पता था लॉर्ड डिवाइन वॉरलॉर्ड को पहुंचने में टाइम लगेगा और मैं किसी भी मोमेंट डिसेंड कर सकता हूं। इसलिए वो डेस्परेट मूव करता है, पूरे सिटी की सिविलियन पॉपुलेशन को मेरे अगेंस्ट लेवरेज बना देना। लाइव स्ट्रीम डिवाइसेस रेडी हैं? टीथ ग्रिट करते हुए पूछता है। फोर्स ब्रॉडकास्ट पूरे इंटरनेट पर पुश कर दिया गया है। लाइव व्यूअर्स अभी 1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, बटलर रिपोर्ट करता है। विक्टर चू गहरी सांस लेता है, राइटियस ग्रीफ वाला एक्सप्रेशन पहनता है और कैमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दाक्षिया एम्पायर के लोगों, पिछले 2 दिनों में लिन युआन नाम के एक लूनेटिक ने जैंगनान सिटी में मेरे चू क्लैन के 100 से ज्यादा मेंबर्स को ब्रूटली क्रश कर दिया है, सिर्फ एक प्राइसलेस ट्रेजर सीज करने के लिए। मैं विक्टर चू ने अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर्स डिफेंड करते हुए बिताई है, बैटल मेरिट्स अर्न किए, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डोनेट किए और अब मुझे इस लूनेटिक के हाथों गिरना पड़ेगा। जैसे ही ये वर्ड्स गिरते हैं, 1 बिलियन व्यूअर्स जिन्हें ब्लैक मार्केट डेट के बारे में कुछ नहीं पता, बस एक बिलवेड ओल्ड हीरो को थ्रेट में देखते हैं। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। लिन युआन मेनेस है, लॉर्ड चू नेशनल हीरो है, जो भी उन्हें टच करेगा हम उससे खुद लड़ेंगे, चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहो वो करो, तुम्हारी कॉन्शियंस कहाँ है? कमेंट्स को फ्लड होता देख विक्टर चू की आंखों में एक कोल्ड सर्पेंटाइन ग्लीम चमक उठती है। ये होती है पब्लिक ओपिनियन। वो अंदर ही अंदर हिस करता है, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, क्या तुम 1 बिलियन लोगों के एक्यूजेशंस के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो? क्या तुम पूरी दुनिया के सामने एक ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट को मारने की हिम्मत करोगे? और जैसे ही ऑनलाइन आउटरीच पीक पर पहुंचता है, कैपिटल के ऊपर के क्लाउड्स स्प्लिट हो जाते हैं। मैं आसमान से स्टेप करता हुआ डिसेंड करता हूँ, ऐसे जैसे पूरी जगह मेरी हो। डीप ब्लू टेलर्ड सूट, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस, हाथ में ब्लैक लेदर ब्रीफकेस। मैं आ चुका हूँ। वो लिन युआन है। कमेंट सेक्शन दोबारा एक्सप्लोड कर जाता है। एक्यूजेशंस अपने पीक पर पहुंच जाती हैं। अरे के अंदर विक्टर चू मुझे स्क्रीन पर देखकर स्टेडी रोर फोर्स करता है। लिन युआन, तुम फाइनली सामने आ ही गए। हमारा चू क्लैन ग्रैंड सुमेरु अरे नीचे के 3 सिटी ब्लॉक्स की स्पिरिट वेन से बाउंड है। अगर तुम फोर्सफुली इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो स्पिरिट वेन्स स्नैप होंगी और मिलियन सिविलियंस सफर करेंगे। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ एक विशियस मूव, मुझे मॉरल चॉपिंग ब्लॉक पर रखने की कोशिश। कमेंट सेक्शन फिर फट पड़ता है। ये तो इनसेन है, अगर तुम मूव करोगे तो क्रिमिनल तुम ही होगे। लेकिन मैं आसमान में होवर करते हुए विक्टर चू के एक्यूजेशंस और उसके रैंक 8 ग्रैंड अरे को देखकर आईब्रो डक रेज नहीं करता। मैं अपने ग्लासेस को पुश करता हूँ और विक्टर चू को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई क्लाउन परफॉर्मेंस कर रहा हो। फिलैंथ्रोपिस्ट, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, मेरी आवाज सिस्टम अथॉरिटी के साथ एम्पलीफाई होकर इंटरनेट के हर कोने तक पहुंचती है। मैं कंटेम्प्ट से सर हिलाता हूँ। बोरोड पावर से चैरिटी करना और दूसरों की लाइफ से अपनी लेगेसी बिल्ड करना। मेरी आंखें कोल्ड हो जाती हैं। लॉर्ड चू, तुम्हारी मोरालिटी बार्गेन बिन फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं। मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ। मुझे डिसीव्ड कलेक्टर्स के साथ आर्ग्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। रूल, अगर
अगर एक्शन काम करता है स्पीच स्किप करो, अगर एविडेंस है तो सीधा मुंह पर फेंको, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही थी। मेरे होठों पर मॉकिंग स्माइल आ जाती है और मैं अपना ब्रीफ केस खोल देता हूँ। चलिए दुनिया को लॉ का फ्री लेसन देते हैं। मैं ब्लैक मार्केट मास्टर लेजर को सीधा हवा में उछाल देता हूँ। सिस्टम अथॉरिटी, फुल स्क्रीन प्रोजेक्शन। एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल फोर्स पूरी दुनिया के नेटवर्क्स का कंट्रोल सीज कर लेती है। प्लैनेट के हर स्क्रीन पर फोर्सफुली लेजर ओपन हो जाता है। विक्टर चू की एंट्री, बोरोवर विक्टर चू, लोन आइटम, रैंक 8 वर्ल्ड ट्री फ्रूट, कोलैटरल, 100 years lifespan and heirs talents. Additional clause, secretly and forcibly sacrifice spirit veins and life force of 3000 civilians. Activate array as proof of transaction. Overdue period 50 years. Severe breach of contract. Entry के साथ हाई डेफिनेशन फुटेज भी चल पड़ती है। यंग विक्टर चू, पावर के लिए हंग्री, एक डिवाउरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए और 3000 सिविलियंस की स्पिरिट एनर्जी और लाइफ फोर्स फोर्सिबली स्ट्रिप करते हुए सिर्फ अपनी पावर के लिए। उसी मोमेंट 1 बिलियन व्यूअर्स का रेज आइस में फ्रीज हो जाता है, शॉक और रिवल्जन में बदल जाता है। ये है वो ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट, एक आदमी जिसने सीक्रेटली सिविलियन स्लॉटर किए पावर के लिए। फ्रॉड, डेड बीट, बूम, पब्लिक ओपिनियन रिवर्स में डेटोनेट होती है। ये बुढ़ा सांप शुरू से एंड तक हिपोक्रेट था। मेरे ग्रैंडफादर को इसी आदमी ने मारा था। नहीं, ये फैब्रिकेटेड है। विक्टर चू का कंपोजर कंप्लीटली शैटर हो जाता है। वो ग्राउंड पर गिरकर हिस्टेरिकली चीखता है, फेक है, सब फैब्रिकेटेड है। मैं आसमान में होवर करते हुए उसे आइस कोल्ड आइस से देखता हूँ और कैजुअली अपना राइट हैंड अरे की तरफ फ्लिक करता हूँ। क्रॉस रैंक जजमेंट, वायलेंट रेजिस्टेंस, इरेज, क्रैक, ग्रैंड सुमेरु अरे जो सपोजिडली किसी भी स्ट्राइक को विथस्टैंड कर सकता था, मेरी कैजुअल फ्लिक से इंस्टेंटली फ्रैक्चर हो जाता है। अगले ही सेकंड वो पूरे आसमान में लाइट रेन की तरह एक्सप्लोड होकर बिखर जाता है। एक ऐसी साइलेंस छा जाती है जैसे किसी ने बुलेट हवा में रोक ली हो। साइट पर मौजूद हर इंसान और 1 बिलियन व्यूअर्स सब सांस रोक कर देख रहे थे। 3 सेकंड से कम वक्त में पूरा इंटरनेट फट पड़ता है। स्काई प्रोजेक्शन बार बार विक्टर चू की फुटेज लूप कर रहा था, 3000 सिविलियंस की लाइफ फोर्स स्ट्रिप करते हुए। एविडेंस एब्सोल्यूट आयरन क्लैड था। फ्यूरी एक्सप्लोड हो जाती है। विक्टर चू को स्पॉट पर लिक्विडेट करो, तुम मुझे स्लैंडर कर रहे हो। अरे डिस्ट्रॉय होते ही विक्टर चू का फेस अगली रेज में ट्विस्ट हो जाता है। 50 साल की पॉलिश्ड इमेज 1 सेकंड में टूट जाती है। स्लैंडर? मैं एक हाथ ट्राउजर पॉकेट में डाले खड़ा हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल आइस कोल्ड है। ब्लैक मार्केट लेजर कॉज एंड इफेक्ट के लॉ से कनेक्टेड है। ये कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी पटेक फिलिप वॉच को देखता हूँ और कामली बोलता हूँ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर चू पूरी तरह रीजन लूज कर देता है और अपनी फुल रैंक 8 सॉवरन पावर अनलीश कर देता है। रैंक 8 सॉवरन रेल्म का टेरिफाइंग प्रेशर बिना वार्निंग के फट पड़ता है। स्पेस टीयर होने लगती है। चू टावर वायलेंटली शेक करता है। विक्टर चू एक 100 मीटर रेजिंग स्पिरिट अवतार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक कोलोसल ब्लेड पकड़े वो रोर करता है और सीधा मेरी तरफ स्लैश करता है। सिर्फ इस एक स्ट्राइक से 10 माइल्स के अंदर की सारी स्पिरिट एनर्जी ड्रेन हो जाती है। गुड गॉड, रैंक 8 फाइटर का किलिंग ब्लो, क्या वो इसे ब्लॉक कर पाएगा? 1 बिलियन लोग सांस रोक लेते हैं। इस वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्लैश के सामने मैं डॉज नहीं करता, बल्कि मैं डीपली डिसअपॉइंटेड लगता हूँ। मैं हल्का सा सर हिलाता हूँ। बोरोड पावर यूज करके अपने क्रेडिटर को मारना चाहते हो? मेरी आवाज कंटेम्प्ट से भर जाती है। तुम्हारी स्टुपिडिटी जेन्युइनली लाइफ ओपनिंग है। ब्लेड मेरे स्कल से सिर्फ आधा मीटर दूर थी। रैंक 8 डेड बीट डिटेक्टेड, वायलेंट रेजिस्टेंस, क्रॉस रैंक जजमेंट अथॉरिटी अनलॉक्ड। मैं धीरे से अपना राइट हैंड उठाता हूँ और मैसिव अवतार पर बिल्कुल कैजुअली प्रेस डाउन करता हूँ। नील, 2 वर्ड्स डिवाइन लॉ की तरह एग्जिस्टेंस में लिखे जाते हैं। बैंग, क्रशिंग ग्रेविटी एक इंस्टेंट में स्लैम करती है। 100 मीटर अवतार वायलेंटली शैटर होने लगता है, पीस बाय पीस क्रम्बल होते हुए, और लाइट शावर बनकर बिखर जाता है। विक्टर चू की ऑरा कोलैप्स हो जाती है। एक इररेजिस्टिबल फोर्स उसे नीचे दबा देती है और सीधा जमीन में गाड़ देती है। बूम, रूफटॉप एक मैसिव क्रेटर में एक्सप्लोड हो जाता है, 10 मीटर से भी ज्यादा गहरा। एक प्योरलेस रैंक 8 फाइटर सिर्फ एक हाथ से जमीन में दबा दिया गया। क्राउड से हिसिंग साउंड निकलती है। 1 बिलियन लोगों की स्कैल्प सुन हो जाती है। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? क्लिक क्लिक, मैं हवा में स्टेप करता हुआ धीरे धीरे क्रेटर के एज तक डिसेंड करता हूँ। विक्टर चू बुरी तरह टूट चुका था। क्रेटर के बॉटम में पड़ा हुआ उसका चेहरा प्योर टेरर से भरा हुआ था, ठंडे पसीने में भीगा हुआ, गैस्प करता हुआ, डेस्परेटली पीछे क्रॉल करता हुआ। नहीं, प्लीज मुझे स्पेयर कर दो, मैं पे करूंगा। मैं उसकी तरफ वॉक करता हूँ। मेरे शूज कंक्रीट पर धीमी आवाज करते हैं। मेरा राइट हैंड हवा को पकड़ता है और ब्लैक गोल्ड कार्मिक लॉ से फॉर्ज्ड एक ब्लेड मेरी ग्रिप में मटेरियलाइज हो जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं जजमेंट ब्लेड उठाता हूँ। मेरी आंखों में मर्सी का एक जर्रा तक नहीं। मेरा लेजर काउंटरफीट पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे ही मैं कामिक जजमेंट ब्लेड विक्टर चू की कल्टीवेशन में ड्राइव करने वाला होता हूँ, रंबल रंबल, कैपिटल के ऊपर का आसमान किसी अनइमेजिनेबल फोर्स से फट जाता है। 10,000 मीटर प्योर गोल्डन लाइट वाटरफॉल की तरह नीचे गिरती है। एक वास्ट कमांडिंग प्रेशर, रैंक 9, एक डिवाइन वॉइस हेवन और अर्थ के बीच एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ डेटोनेट होती है। इंसोलेंट चाइल्ड, जहां मर्सी पॉसिबल हो वहां मर्सी दिखाओ, स्टैंड डाउन। बूम, जैसे ही वो डिवाइन वॉइस गिरती है, पूरी दुनिया ऐसे फील करती है जैसे किसी ने
ग्रेविटी स्विच स्लैम कर दिया हो, सिटी के टेंस ऑफ मिलियंस लोग और स्क्रीन्स देखते हुए 1 बिलियन व्यूअर्स, सबकी नीज एक साथ बकल कर जाती हैं, सब वेव की तरह घुटनों पर गिर पड़ते हैं। ये था रैंक 9 डिवाइन रेल्म में पेंटर करने वालों का